Auzubillahiminash-shaytanir-rajim. Bismillahir-rahmanir-rahim. So, welcome to the Ramzan Weekly program. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma inni a'udhu bika min qalbin la yakhsha wa min ilmin la yanfa wa min nafsin la tashba wa min du'ain la yusma'u. A'udhu bika min ha'ula'il arba. अल्लाह हमें बचाए रख ऐसे दिल से जिसमें नरमी ना हो, ऐसे इल्म से जो मुफीद ना हो, ऐसे नफ्स से जो कभी सैर ना हो, और ऐसी दुआ से जिसे तेरी बारगाह में कबूलियत ना मिले, और हमें इन चारों चीजों से महफूज कर। आमीन सुम आमीन। So may peace and blessings of Allah Rabbul Izzat be upon you and His mercy. आवाज आ रही है मेरी सभी को? जी हाँ। जी जी आ रही है। जी तो have joined अल्हम्दुलिल्लाह। इंशाल्लाह आज खास तौर पर हमारा ये रमजान का काउंटडाउन स्टार्ट हो चुका है। काफी दिन से हम मुंतजिर थे रमजान के लिए, और अल्हम्दुलिल्लाह अभी चंद ही घंटे या घड़ियां हैं और कुछ दिन बाकी है जिसमें रमजान की आमद के लिए हम बिल्कुल बेचैन और मुंतजिर है अल्हम्दुलिल्लाह। सो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जिस तरह फरमाया रमजान में बहुत सारी नेकियों के लिए, रहमतों के लिए और बहुत बरकतों का अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने ये महीना है जो हम पर साया फगन होने वाला है। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि रमज़ान जैसे ही आता है तो जन्नतों के दरवाजे खोल दिए जाते हैं और जहन्नुम के दरवाजे बंद कर दिए जाते हैं और शयातीन जो है उनको बांध दिया जाता है। द डेविल्स आर चेन्ड। और अल्लाह की रहमत है, उसकी मग़फ़िरत है और उसका बहुत ज़्यादा फ़ज़्ल करम हम पर होता है अल्हम्दुलिल्लाह। तो जिस तरह जैसे ही हम रमज़ान में दाखिल होने की तैयारी कर रहे हैं, तो उसी तरह हम देखते हैं कि अल्लाह ताला ने जन्नतें जो सजाई हैं, जन्नतें ख़ास तौर पर अल्लाह ताला जिसको अपने ख़ास बंदों के लिए सजाए रखता है। जन्नत के जितने दरवाज़े हैं तमाम के तमाम खोल दिए जाते हैं। ख़ास तौर पर एक दरवाज़ा है जिससे रोज़ेदार दाखिल होंगे। कैन एनीबॉडी टेल मी? आप चैट बॉक्स में अनम्यूट करके बता सकते हैं कौन-सा दरवाज़ा है वो जन्नत का, जिससे ख़ास रोज़ेदार दाखिल होंगे? बाबुर रियान। बाबू रैयान जी। सो ये एक दरवाजा ऐसा है जिसमें खास रोजेदारों को शर्फ हासिल होगा दाखिल होने का अल्हम्दुलिल्लाह। तो रमजान इज अ टाइम जब अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के उसकी मर्सी के, उसकी रहमत के दरवाजे खोल दिए जाते हैं। बट आर वी विलिंग एंड आर वी ओपन up are we opening up our arms to let that mercy in? उस रहमत को रिसीव करने के लिए क्या हम तैयार हैं? तो इंशाल्लाह आज का जो सेशन है काफी चीजें हमको देखना है, इंशाल्लाह हम देखेंगे। तो सबसे पहले तो मुझे ये लगा कि हमारे ग्रुप में काफी लोग अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह ज्वाइन हुए हैं। बहुत सारे लोग जो है तो वो खास तौर पर रमजान की आमद के पहले हम तैयारी किस तरह करें, प्लान किस तरह करें, और एक किस्म से हमने अपनी तैयारियां शुरू कर दी थी कि रमजान के आने से पहले ही 10-15 दिन पहले चाहे हम उसको अकाउंटेबिलिटी पार्टनर बोलें या बहुत सारे मुख्तलिफ एक्टिविटीज हमने देखी है। आप में से कुछ लोग जो एक्टिवली पार्टिसिपेट कर रहे थे, आप सभी पार्टिसिपेंट से मैं जानना चाहूंगी कि कौन कौन सी एक्टिविटीज है आपने जिसमें हिस्सा लिया, आपने पार्ट लिया। यू कैन राइट इन चैट और यू कैन अनम्यूट योरसेल्फ एंड टेल मी कि इतने दिनों में जब से हमने ग्रुप ज्वाइन किया कौन कौन सी एक्टिविटीज में आपने पार्टिसिपेशन किया है या कौन सी एक्टिविटी आपको पता है। यस जी, एनीबडी? प्लांटिंग एक्टिविटी वो काफ़ी इंटरेस्टिंग थी। और हमारा एक प्लान था जिसे ट्रांसफ़र करना था और हम काफ़ी टाइम से कर नहीं पा रहे थे, बट अल्हम्दुलिल्लाह इस मौके पर कर लिए हम अच्छा, अल्हम्दुलिल्लाह। माशाल्लाह जी। एनीबडी एल्स? जी, और कौन सी एक्टिविटी थी जिसको आपने किया? ग्रैटिट्यूड जार है, प्लांटिंग एक्टिविटी, कमिटमेंट सर्टिफिकेट, या जी ये सारी एक्टिविटीज हमने की अल्हम्दुलिल्लाह।
जी, anybody else? I want everybody to actively participate. आप लोग actively participate करेंगे, आप लोग अपना वीडियो भी ऑन रखें. Am I visible? मेरा वीडियो और simultaneously आपको स्क्रीन दोनों नजर आ रहे हैं? वीडियो नहीं आ रहा है आपका। वीडियो मैम, नजर वीडियो आ रहा है नजर। आ रहा है? यस मैम। दोनों भी आ रहे हैं ना? स्क्रीन भी शेयर हो रहा है, वीडियो भी नजर आ रहा है? यस मैम। जी, तो ठीक है, जिसको जो कंफर्टेबल है, आई एम शोइंग माय वीडियो सो दैट जिसको अगर लग रहा है कि आई एम इंटरैक्टिंग विद देम, एंड फॉर दोज जिसको स्क्रीन भी देखना है तो साइमल्टेनियसली. सो देयर वर सो मेनी एक्टिविटीज जो हमने की है या हमने नहीं भी किया, हम ग्रुप को स्क्रॉल करते चले जा रहे थे और बहुत सारे लोग हैं, इवन दो हंड्रेड्स ऑफ पीपल आर देयर. हम देख रहे हैं कि ग्रुप में कुछ कम ही लोग हैं जो एक्टिव है या पार्टिसिपेट कर रहे हैं. आज भी हम देख रहे हैं कि हमारी मीटिंग में हमको लग रहा होगा so many people are just flocking and इतना इंटरेस्ट बता रहे हैं. So usually it happens कि हम जो हर्ड मेंटालिटी हम जिसको बोलते हैं कि एक किस्म से जहाँ पर बहुत ज्यादा लोग एक साथ जहाँ जमा होते हैं, फॉर एग्जांपल जो सेल होता है या जहाँ सेल में एक साथ गए तो हम देखते हैं, हमको इंटरेस्ट आता है कि पता नहीं क्यों भीड़ जमा है रोड पर. कभी 4 लोग या ग्रुप जमा हुआ है तो हम देखते हैं अरे वाई दे आर स्टैंडिंग ओवर देयर. बहुत सारी दुकानों में से कोई एक दुकान पर हमको बहुत ज्यादा भीड़ नजर आएगी तो हम देखेंगे कि वो इतनी सारी भीड़ क्यों है. माइट भी कि कुछ ना कुछ इंटरेस्टिंग होगा. लेकिन हम इस्लाम का या हमारे दीन का जो सुन्नत देखते, तसव्वुर ये देखते तो कि वो भीड़ से डिफाइन नहीं होती या वो मेजोरिटी से डिफाइन नहीं होती. जिस तरह हम जंगे बदर की मिसाल ले ले या हम खास तौर पर रमजान में देखते हैं कि वो यौमुल फुरकान जहाँ पर सही और गलत का बिल्कुल जंगे बदर जिस तरह हुई और वहाँ फैसला हो गया. तो चंद लोगों ने एक भारी मेजोरिटी के ऊपर कामयाबी हासिल की. फिर अल्लाह रब्बुल इज्जत जब कुरान में हम देखते हैं फरमाते हैं सबकत ले जाने वाले अस्साबिकून उलाइकल अव्वलून, वो अव्वल सफों वाले. या फिर सूरह फुरकान में, सूरह नबा में, सूरह रहमान में हम जगह जगह है ना ये आती है ना चीजें कि सबकत ले जाने वाले अव्वलून जो सफों में रहेंगे वो कम ही लोग रहेंगे और बाकी अगलों की सफों में बहुत सारे रहेंगे. तो इसी तरह हमको ये देखना है कि हमने फर्स्ट ओरिएंटेशन में जिस तरह देखा था किस तरह हम अपने आप को अव्वल सफ़ों में शामिल कर सकते हैं, हम अपने आप को पहल रख सकते हैं. इवन दो वी माइट नॉट बी डूइंग एवरीथिंग वी हैव प्लान्ड या हमने जो चीजें सोची थी नहीं हुई, स्टिल हाउ कैन बी बिकम ऑफ दोज जो अव्वल सफ़ों में शामिल रहने वाले हैं. ये खास तौर पर होता है कि जब हम ग्रुप में होते हैं या हम बहुत सारे लोगों को देखते हैं, स्पेशली व्हेन इट कम्स टू रमजान, हम देख रहे हैं अलग अलग लोग मुख्तलिफ तरीकों से अपनी अपनी तैयारियां कर रहे हैं, प्रिपरेशन कर रहे हैं. समवेयर इवन दो हमने स्टार्ट किया है 15 दिन पहले, 10 दिन पहले, या वी हैव जॉइंड द ग्रुप एटलीस्ट टू कुछ हम मालूम कर ले इसलिए, लेकिन स्टिल देयर आर टाइम्स व्हेन वी लैग बिहाइंड, कुछ ना कुछ जरूर कमी रह जाती है. ओके तो कहीं ना कहीं हमको ऐसा लगता है कि हमने कमिट किया, हमने कमिटमेंट सर्टिफिकेट बनाया, हमने बहुत सारी चीजें सोच रहे हैं सम थिंग्स, लेकिन हाँ लाइफ में ऐसी है जिसकी वजह से हम नहीं कर पा रहे. तो एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट टू बिगिन विद आज जिससे हमको शुरुआत करना है वो ये है कि हम अपने आप को ओवरवेलम नहीं करेंगे. हमने चाहे कुछ किया हो चाहे हमने नहीं किया हो, हम अगर जीरो पर भी है हम जीरो से स्टार्ट करेंगे. इवन इफ वी आर एट माइनस, हम माइनस से स्टार्ट करेंगे विद नो बर्डन, नो प्रेशर एट ऑल कि बाकी लोग क्या कर रहे हैं या वो चंद लोग क्या कर रहे हैं, ग्रुप मेंबर्स क्या कर रहे हैं. आई विल फोकस ऑन माई सेल्फ. सो डोंट ओवरवेलम योरसेल्फ, डू नॉट कंपेयर. ओके तो ये सबसे इम्पोर्टेंट है कि हम अपने आप को कंपैरिजन मोड में ना डालें. ओके आई जस्ट रिमूव दिस बिकॉज आई थिंक सो मास्क से थोड़ा सा प्रॉब्लम भी आ रहा है सो वॉइस में. सो दिस इज वेयर वी नीड टू फर्स्ट चेक ऑन आवरसेल्व्स कि हम ओवरवेलम नहीं करेंगे, हम अपने आप को किसी से कंपेयर नहीं करेंगे. मेरी जर्नी मेरे लिए स्पेसिफिक है. ओके सो ये रहमतों का महीना है. आई लेट दैट मर्सी सिंक इन. मैं उस रहमत को अल्लाह रब्बुल इज्जत की एक्सपीरियंस करना चाहती हूँ. मैं उस रहमत की मोहताज हूँ तो आई एक्सपीरियंस इट. जो मर्सी की मैं मोहताज हूँ, अल्लाह की जो रहमत मुझे दरकार है, तो आई बी वनरेबल. मैं अल्लाह के सामने अपनी पूरी आजिज़ी के साथ दाखिल होंगे रमजान में. एंड जब मैं रमजान से बाहर निकलूंगी तो इंशाल्लाह वो तमाम जो आज ओवरवेलम या जहाँ भी जिस सिचुएशन में मैं हूँ इंशाल्लाह वो मुझे फील नहीं होगी, है ना. तो ये एक चीज है.
अब इसके बाद में हमको ये देखना है कि हम देखते हैं कि बहुत बार हम लोगों से ये आम तौर पर है कि सोशल मीडिया जहाँ पर हम आज सोशल मीडिया सर्व कर रहे हैं, जैसा मैंने कहा ग्रुप में भी हम काफी लोगों को देख रहे हैं, कितने सारे लोग एक्टिव है, कितने सारे लोग क्या क्या मतलब नेकियां कर जा रहे हैं। तो इसमें एक अच्छी चीज भी है, हम देखते हैं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब आप अपने से ऊंचे लोगों को देखो देखो इन द मैनर ऑफ स्टैंडर्ड या फेम या पैसा, इन चीजों के मामले में जब अपने से ऊपर लोगों को देखो तो इट्स बेटर दैट यू लुक, अगर मटीरियलिस्टिक एंगल से हम दुनिया में एतबार से देखें तो अपने से नीचे वालों को देखो, ना कि ऊपर वालों को। लेकिन स्पेशली व्हेन इट कम्स टू दीन या स्पिरिचुअल एस्पेक्ट, अल्लाह से अगर कनेक्शन में हम देखें तो उन लोगों को देखना चाहिए जो हमसे ज्यादा एस्पायर कर रहे हैं। तो ये एक मियाना रवि हम जिसको बोलते हैं, एक बैलेंस हमको मेंटेन करते हुए चलना है, लुकिंग एट दोज हु आर बिलो यू एंड डू नॉट लुक एट दोज हु आर अबव यू, for it is more suitable that you should not consider as insignificant the blessings of Allah। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमने ये जो ग्रैटिट्यूड जर्नल, इस तरह की जो हम एक्टिविटीज से ये बेसिकली अपने आप को रिट्रेट करना चाह रहे हैं कि अल्लाह की नेमतें जो मुझे आज हासिल है, दुनियावी एतबार से हर वो नेमत मुझे हासिल है और मैं उसका शुमार कर रही हूँ। इवन इफ आई एम नॉट फीलिंग इट इन हार्ट, मैं एटलीस्ट लिखने की कोशिश कर रही हूँ, एंड सूनर लेटर मुझे ये रियलाइज होगा कि हाँ मैं अल्लाह ताला एटलीस्ट आई एम बीइंग ग्रेटफुल सर्वेंट ऑफ योर्स, है ना। साथ ही साथ ये है कि हम लोगों को जो दुनियावी एस्पेक्ट है हम उनको देखकर रश्क ना करें, उनको देखकर हिर्स ना करें, उनको देखकर एस्पायर ना करें किसी एट व्हाट पोजीशन दे आर, बट जो स्पिरिचुअल एंगल से जो अल्लाह का हरीस होकर, हम जिसको बोलते हैं अल्लाह के दौड़ में, रेसिंग अनटू वन अनदर, अल्लाह के चाह में, अल्लाह की रजा हासिल करने के लिए जो लोग दौड़ में लगे हुए रेस कर रहे हैं, तो रेस अनटू वन अनदर, हम एक दूसरे से सबकत ले जाने की कोशिश करेंगे। लेकिन इन द मीनवाइल हमको ये भी जहन में रहे कि हम अपने आप को ओवरवेल्म ना करें, अपने आप को एंशियस ना करें, हम मुतासिर ना हो जाए इस तरह के ओ नो पीपल आर डूइंग सो मच, मैं तो कुछ भी नहीं कर रहे हूँ, जाने दो। तो हम ये जानते हैं कि ये शैतान के हरबे कि वो एक किस्म से हमको मायूस भी करता है कि देखो यू आर गुड फॉर नथिंग, और अब क्या ही करके होने वाले। अल्लाह के जो तौबा के दरवाजे वो हमेशा खुले, और शैतान है कि वो हमको मायूस करता है। एक उसकी टैक्टिक ये है। दूसरी टैक्टिक ये है कि जब हम थोड़ा बहुत कुछ करने लगते हैं ना, सो ही मेक्स अस बोस्टफुल कि देखो मैं कितनी पाबंद हूँ, मैं कितनी इबादत कर रही हूँ, मैं कितनी तहज्जुद, दूसरे लोग तो कुछ भी नहीं कर रहे, सी आई हैव स्टार्टेड माय प्लानिंग, दूसरे लोग तो अभी भी नहीं। तो हमको एक बैलेंस मेंटेन करना बहुत जरूरी है, जहाँ पे हम अल्लाह की पनाह भी मांगे और अल्लाह ताला से हम दुआ भी करें। और इसी चीज को कहा गया कि जो होप एंड फियर, मतलब यकीन भी है और साथ में एक डर भी है, खौफ भी है। और यही मोमिन का एक शेवा बताया गया कि मरते वक्त भी, आखिरी वक्त हमारा अगर ये दोनों कैफियतों का दिल में होना जरूरी है कि एक किस्म से अल्लाह की रहमत, उसका यकीन कि शायद अल्लाह ताला माफ भी कर दे मुझे, और साथ में ये डर भी कि क्या पता अल्लाह ताला माफ ना करे, होप एंड फियर। तो ये दोनों के बारे में एक मिसाल दी गई कि दीज आर लाइक द फ्लैप ऑफ बर्ड, वो बर्ड के विंग्स की तरह है कि एक होप है और दूसरा फियर है, दोनों का रहना एट द सेम टाइम बोथ कैन एग्जिस्ट, ओके, एंड वी कैन एग्जिस्ट विद बोथ ऑफ देम। सो माइट बी कि कभी हमको लग रहा होगा हम बहुत कुछ कर रहे हैं, कभी लग रहा है कि हम कुछ नहीं कर रहे, सो इट्स ओके एंड जस्ट कीप अप विद द फ्लो, ओके। सो यहाँ पर ये भी हमको गौर करने की जरूरत है कि हम ये अंडरस्टैंड करें कि हर किसी की जर्नी अलग है, हम एक दूसरे से कंपेयर नहीं कर सकते। हम स्टार्टिंग से ये बोल रहे हैं कि somebody is finishing one कुरान, टू कुरान, 4 कुरान, कोई बहुत ज्यादा तरावी पढ़ रहा है, कोई बहुत ज्यादा इबादतें कर रहा है। अगर हम वी आर नॉट इन अ प्लेस जहां पर हम वो सारी इबादतें कर पाए या सब कुछ कर पाए, somebody might be pregnant, somebody might be breastfeeding, somebody might be dealing with some issue जिसकी वजह से शायद कोई रोजा भी ना रख पाए, राइट। सो वी नीड टू अंडरस्टैंड, जिस तरह प्लांट्स, हमने जो प्लांटिंग एक्टिविटी की है, प्लांटिंग एक्टिविटी हमको ये सिखाती है प्लांट्स या पेट्स जब हम पालते हैं, किसी को टेंड करते हैं, तो बेसिकली एवरी प्लांट हैज देयर ओन रिक्वायरमेंट इन ऑर्डर टू ग्रो। हर प्लांट को हर किसी की जरूरत अलग, किसी को सनलाइट अलग है, किसी को वाटर की मिकदार अलग है, किसी को कुछ फर्टिलाइजर अलग लग रहा है, किसी का सॉइल का, है ना, हम जानते हैं किस तरह होता है। उसी तरह we as people also have different needs and we are having different shapes and different things, so we need to respect that space of ours, और बिना किसी comparison mode में जाते हुए we need to see के where I am, okay, ये बहुत important है so that we don't lose the
जो हमारी जर्नी पे हम जा रहे हैं, तो वो हमारी अपनी यूनिक जर्नी है. We don't need to compare with anybody. Some might be needing more water, I need more water. Some might be needing more sun, I need more sun. Some need more space. So take whatever you need, but don't get disheartened and don't, get into the mode of judgment or something else. ठीक है? तो ये एक प्री नोट है जिससे हमको स्टार्ट करना है. And as we had taken the activity in orientation, आप में से काफी लोग उसमें थे, cherishing what's on the table. अल्लाह रब्बुल इज्जत सूरह कहफ में भी फरमाते हैं, जब हम कुरान का मुताला करते हैं उसमें फरमाते हैं कि इंसान को जो है अल्लाह ताला ने बहुत सारे रिसोर्सेज दिए ताकि देखे, आजमाए कौन बेहतर अमल करके आता है. तो बेसिकली जिस सिचुएशन में या जो चीजें आज हमको हासिल है, हम जिस भी लाइफ के फेज से गुजर रहे हैं, जो भी हालात हमारे, चैलेंजेस, अपॉर्चुनिटीज, आप एक सेकेंड के लिए, एक मिनट के लिए आंखें बंद करके अपनी लाइफ के ऊपर गौर करिए. आपकी लाइफ में अभी जो फिलहाल मसाइल चल रहे हैं, जो चैलेंजेस हैं, अपॉर्चुनिटीज है, जो रिश्ते हैं, जो सारे टैलेंट्स या सारी चीजें आपके अतराफ में, आपके अंदर और आपके बाहर है, ये अल्लाह रब्बुल इज्जत ने खास हमको हमारे ही लिए बनाई है. तो किसी भी दूसरे के लिए वही चैलेंज सेम नहीं है, वही मुश्किल या वही नेमतें नहीं. सो इट मीन्स कि हर किसी की पाथ टू जन्नत इज डिफरेंट. somebody might be struggling with कोई हेल्थ इश्यूज से डील कर रहा होगा, वो उसके लिए आजमाइश है, वो उस आजमाइश को, उस चैलेंज को अगर डील कर ले तो वो जन्नत का पाथ क्रैक कर ले. किसी के लिए कोई और आजमाइश है, किसी के लिए मैरिज आजमाइश होगी, किसी के लिए मेंटल हेल्थ, किसी के लिए वेल्थ, किसी के लिए. तो अल्लाह ताला फरमाते कि हमने अलग अलग हालात से लोगों को आजमाना है, कौन बेहतर अमल करके आता है. सो हमारी डिफरेंट पाथ्स है जन्नत की. उसी एंगल से हमको ये भी देखना है कि इट्स माय पाथ इज डिफरेंट फ्रॉम माय स्पाउस, फ्रॉम माय मदर, माय फादर, मेरे अतराफ के फ्रेंड्स, मेरे ग्रुप मेंबर्स. हमारी हर किसी की पाथ अलग है. सो वी नीड नॉट कंपेयर आवर पाथ्स टू ईच अदर, नॉट जज अदर्स. ओके, समटाइम्स वी आर वेरी इजी एंड वेरी हम बहुत इजीली जज करते हैं कि ओह ये देखो ये डाल रहे हैं एंड ऑल दैट. सो वी नीड टू राइज अबव दैट, और इंशाल्लाह हम अपनी पाथ जन्नत की खुद सेट करेंगे, सो दैट हम अव्वल सफ़ों में इंशाल्लाह अपना मुकाम हासिल कर सके, एंड दैट वी रिस्पेक्ट ईच अदर पाथ्स. ओके, बिकॉज एवरीवन हैज गॉट डिफरेंट पाथ्स, स्ट्रगल्स. ओके, सो वी नीड टू फोकस ऑन आवरसेल्फ. ये एक महीना ऐसा है जब अल्लाह रब्बुल इज्जत ने हमको खास तौर पर 12 महीनों में से एक ऐसा महीना दिया है जहां पर हम यकसू हो सकते हैं, अपने आप को फोकस कर सकते हैं. एक कल्चर तो वो है जहां पर हम देखते हैं कि सारे के सारे लोग बिल्कुल मोबाइल से लेकर सोशल लाइफ सब तर्क करके जानमाज तस्बीह लेकर बैठ जाते हैं, एंड एज सुन एज ईद का चांद नजर आ रहा है वो इमर्ज होते हैं बाहर, और इस तरह के अब फिर से सब स्टार्ट हो गया, देन अगेन नेक्स्ट ईयर वही सेम साइकिल. बट अल्लाह रब्बुल इज्जत का जो सुन्नत है, जो हम कुरान की या दीन इस्लाम की जो सुन्नत देखते हैं, इट्स नॉट कि हम हर चीज को तर्क करके रख दे, बल्कि ये कि जो चीजें हमको मिली हम उसको किस तरह बैलेंस आउट कर सकते हैं. लज्जतें जो मिली हैं उसी को हम किस तरह कंट्रोल वे में इस्तेमाल भी कर रहे हैं, बरत रहे भी हैं, उसमें गर्क भी नहीं हो जा रहे हैं, और उसको किस तरह एम्प्लॉय कर रहे हैं सो दैट हम अल्लाह के और करीब हो. राइट, सो फोकसिंग ऑन आवरसेल्फ, ज्यादा से ज्यादा वक्त हमको अपने साथ गुजारना है, अल्लाह के साथ गुजारना है साइमल्टेनियसली. लेकिन जो हुकूक अल्लाह ने जो सोशल लाइफ के हैं, जो पब्लिक डोमेन के हैं, या जो दूसरे डोमेन से, हमको उसको क्लोज करके बैग में बंद करके रखना नहीं है, बल्कि हमको उसको भी देखना है कि कैसा हम उसको बरत सकते हैं. सो चेरिशिंग व्हाट्स ऑन आवर टेबल. ओके, सो इंशाल्लाह विल मूव फॉरवर्ड. एंड माइट बी कि आज इस वक्त बहुत सारे हम में से जितने लोग हैं, हमको ऐसा लग रहा होगा राइट नाउ इट फील्स सो मच ऑफ अ चैलेंज, आई एम नॉट प्रिपेयर्ड फॉर रमजान, इवन दो आई हैव प्रिपेयर्ड समथिंग. मुझे ऐसा लग रहा है कि अभी ये आप पिक्चर्स देख रहे हैं कि राइट नाउ इट फील्स लाइक एक बड़ा बर्डन है. लेकिन हम जब प्लान करना स्टार्ट करते हैं, या जो लोगों ने थोड़ा थोड़ा प्लान किया होगा, उनको लगेगा कि ओके कुछ बोझ हल्का हो गया. एंड एज सुन एज वी आर एक्चुअली प्रैक्टिसिंग डूइंग इट, वेकिंग अप फॉर फज्र एंड डूइंग सो मेनी थिंग्स, वो बहुत छोटी छोटी लगने लगती है चीजें. हो सकता है अभी बहुत बड़ा लग रहा है, एक हफ्ते के बाद हम आदत हो जाती है हमको, रोजे की भी जिस तरह हम देखते हैं, और फिर एक महीने के बाद इवन ऑन ईद डे और ईद के बियॉन्ड हम सोचते हैं कि हम अभी भी रोजे से. सो दिस इज द वे हाउ वी कैन सेट गुड हैबिट्स एज वेल.
ओके, हमारी दूसरी दीगर आदतों को भी हम एस्टेब्लिश कर सकते हैं। अब एक ट्रिक है यहाँ पर, एक हैक है, स्पेशली फॉर दोज ऑफ अस हु आर स्टिल स्ट्रगलिंग। हमको लग रहा है आई एम ट्राइंग सो मच, मैं इतना कोशिश भी कर रही हूँ लेकिन तब भी नहीं हो पा रहा, या आई वांट टू डू दैट। व्हाट वी कैन डू इज कि ये तमाम हमारी कैफियत को अल्लाह बेहतर हमसे जानता है। हम अल्लाह रब्बुल इज्जत के सामने वजू करें, नमाज पढ़े, एंड दैट नमाज इज सलातुल हाजत, कि कोई भी हाजत हमारी अगर दुनियावी एतबार से, दीनी एतबार से अटकी हुई है, हम अल्लाह से वजू करके 2 रकात नमाज पढ़ेंगे, उसकी हम्दो सना करेंगे, दुआ करेंगे, अपनी जो सिचुएशन है अल्लाह के सामने ले आउट करिए कि यू नो आई एम ट्राइंग टू मेंड माय वेज, मैं इतनी कोशिश करूँ फिर भी क्यों नहीं कर पा रही है। इस तरह have one-to-one talk with Allah Rabbul Izzat, and inshallah you will see there will be a difference, inshallah. So for now, अभी कोई किसी को प्रॉब्लम या क्वेश्चन, या if you have anything to share, you can definitely share. Unmute your mic or you can send in the chat as well. Yes. Anybody? Or if you are all set, so you can send me a thumbs up or a heart. Okay, so I can continue. Yes. अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी। अभी मेरे साथ यही मसला आ रहा है कि प्लान करना चाह रहे लेकिन कुछ हो नहीं पा रहा। ऐसे हुआ कि जैसे ही सोचना शुरू किए उसी वक्त से मसरूफियात बढ़ गई या फिर चीजें हर्डल्स आने लगे बीच में तो कुछ जी कर ही नहीं पाए। हालांकि जहन में चल रहा है कि करना है करना है करना है, लेकिन पीछे हो जा रही चीजें। जी उसकी वजह से थोड़ा सा फिर फ्रस्ट्रेशन भी आ जाता जहन में कि नहीं कर पा रहे कुछ भी। जी जी। तो दिस इज एन ऑब्वियस थिंग, मुझे ऐसा लग रहा है हम सभी वो फेज से गुजर रहे हैं, एंड इन पर्टिकुलर आई एम आल्सो गोइंग थ्रू दैट सेम फेज। और मुझे ऐसा लगता है कि यही एक चीज है जिससे हमने बिगिन किया था, है ना, कि आमाल का दारोमदार नियतों पर है। हमने नियत की है, अब हो सकता है हमने एक स्ट्रॉन्ग नियत से शुरुआत की, आगे पीछे जो भी चीजें हो रही है हम दुआ भी कर रहे हैं अल्लाह ताला से, तो साथ में हमारी कोशिश है, नियत है, तो अल्लाह ताला उसमें बरकत भी देगा। दिस इज वेयर हमको यही चीज है, हमारी कैफियत या हमारे हालात से अल्लाह रब्बुल इज्जत ज्यादा वाकिफ है, राइट। एंड मुझे ऐसा लगता है कोई एक वो किस्म से चैलेंज बोलकर भी हमारे सामने आता है, एक खास तौर पर अल्लाह ताला आजमाना चाहता है कि सही और गलत में, या बोलते हैं ना खरे और खोटे में फर्क करना, कि जो जिस तरह कहा गया कि नमाज बहुत मुश्किल काम है लेकिन उन लोगों के लिए नहीं है जो अल्लाह रब्बुल इज्जत से डरते हैं, मुत्तकी परहेजगार। सो आई थिंक सो दिस इज वेयर देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन गुड एंड ग्रेट। तो अल्लाह रब्बुल इज्जत भी शायद चेक करना चाह रहे हैं कि हम वेदर वी आर इवन कैपेबल ऑफ ज्वाइनिंग जिस लीग में हम ज्वाइन करने की बात कर रहे हैं, या हम समटाइम्स सिर्फ अपने आप को कमिटेड रखना ही बहुत बड़ी बात रहती है, कि कोई चीज हमने ठानी है उस पर सिर्फ ये जिस तरह एक बात कही गई कि नेकियां करना एक चीज है, लेकिन उससे बढ़ के चीज है कि बुराइयों से इज्तनाब करना। इवन अगर हम कोई बुराई से रुक जा रहे हैं तो इन इटसेल्फ वो बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है किसी बुराई से रुकना। तो हम इस एंगल से भी उसको देख सकते हैं, लेकिन मेन स्पिरिट ये है कि अल्लाह ताला को कंसिस्टेंसी पसंद है। अल्लाह ताला लव्स कंसिस्टेंसी इवन इफ द डीड इज स्मॉल। तो हमने इसीलिए सोचा कि हम छोटा सा कोई अमल पकड़ेंगे, छोटे छोटे अमल करेंगे लेकिन अल्लाह के लिए। हम बड़े बड़े काम हो सकता है नहीं कर रहे, बहुत बड़े अचीवमेंट्स नहीं कर रहे, लेकिन अल्लाह के बीच में और हमारे बीच में हम एक नजर करेंगे कि ये छोटी सी चीज है, मैं जिसको स्टिक करने की कोशिश कर रही हूँ। अल्लाह ताला प्लीज हेल्प मी, गाइड मी, और मेरा अल्लाह मेरी कोशिश में बरकत भी दीजिए और साथ में इसको कबूल करिए। आई थिंक सो वो जो एक छोटी सी एक्टिविटी हम चाह रहे थे, छोटा सा आप सीड लीजिए, आज भी हम कर सकते हैं। कुछ गेहूं के दाने, चावल के दाने, मट ले लीजिए, उसको डाल दीजिए मिट्टी में, और देखिए कि वो धीरे धीरे किस तरह ग्रो होता है। सो बहुत बार हम अपने आप से ज्यादा एक्सपेक्टेशंस लगा लेते हैं। हमको लगता है कि अभी आज मैंने डिसाइड किया, मैंने ग्रुप ज्वाइन किया, मैं इतना सब प्लान करके बिल्कुल एक नए पर्सन में मैं चेंज हो जाना चाहिए मैंने। सो आई थिंक सो दैट इज थिंग जहां हमको वन स्टेप एट ए टाइम, छोटे छोटे स्टेप्स लेना होगा इंशाल्लाह।
जी, एनीबडी एल्स जो शेयर करना चाहेंगे कुछ चीज अपनी? Else you can give it a thumbs up or a heart so I can continue. Yes, so many people are there. I want everybody to have, I want to make this interactive session, okay? Inshallah. Okay, so we'll continue. So अगर आपको कभी भी बीच में किसी को ऐसा लग रहा है we need to have a break or something और हमको you know आपको कुछ पूछना है so you can send in chat as well. So यही एक चीज है जिसको you know आप यहाँ पर स्क्रीन पर देख रहे हैं कि now we need to set our goals as if कि हमको छोटे छोटे गोल सेट करना है, बड़ा गोल सेट नहीं करना। आप पिक्चर में देख रहे होंगे कि you know there are पोस्ट मार्क्स या फ्लैग्स लगे हुए बड़े बड़े गोल्स हैं। एक तो तरीका ये है कि आप बड़ी बड़ी सीढ़ियों से उसको जंप करके वो गोल्स हासिल कर लें, लेकिन एक ये होता है कि आप जब छोटी छोटी स्टेप्स लेते हो ऑटोमेटिकली वो आपके लिए हल्का फुल्का साबित होता है और आप वो गोल को इजिली अचीव कर पाते हैं। सेटिंग स्मॉल गोल्स एंड टेकिंग वेरी 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 स्मॉल स्टेप्स। एग्जाम्पल के तौर पे मैं ये कहूंगी कि फॉर एग्जाम्पल अगर किसी को डिफिकल्टी है 5 वक्त की फर्ज नमाज पढ़ने के लिए, या हम कुरान को अभी तक हमने हाथ में लिया नहीं है, हमको डिफिकल्टी जाती है उसकी यू नो एक आयत को भी पढ़ने में। और अगर हमने ये गोल सेट कर लिया कि मैं यू नो 4 कुरान कंप्लीट करूंगी, 1 कुरान कंप्लीट करूंगी, या मैं पूरा ट्रांसलेशन तफसीर के साथ, तो दिस इज अ लाइक ये गोल प्रॉपर नहीं है। हम दूसरों को देख के अपने गोल सेट ना करें, हम वही गोल सेट करें जिसको हम आसानी से कर सकते हैं। तो अगर हमने फर्ज नमाजें हम अभी तक पाबंद नहीं थे तो पहले हम कोशिश करें कि एटलीस्ट आई ओनली प्रे फर्ज, ओके, फिर उसके बाद मैं धीरे धीरे सुन्नतें ऐड करूंगी, नवाफिल ऐड करूंगी। या अगर हमको लग रहा है कि हाँ हम आराम से कर सकते हैं जो चीजें, तो जो चीज हम आसानी से कर सकते हैं अपने आप को उतना ही हम पुश करें। ऐसा भी नहीं कि अपने आप को कंफर्ट जोन में रखें, लेकिन उतना ही स्ट्रेच करें जितना हम इजीली हो सकते हैं। इलास्टिक को बहुत ज्यादा स्ट्रेच करेंगे तो वो टूट जाता है। तो हम भी अपने आप को उसी एंगल से डील करें। बहुत बार हम ये यहाँ पे पिक्चर में जिस तरह आपको इलस्ट्रेशन दिख रहा है कि अभी फिलहाल फील हो रहा होगा कि बहुत मुश्किल है, लेकिन विद इन अ वीक और 2 वो चीजें सेट होना शुरू होती है, इन अ मंथ इन अ ईयर इंशाल्लाह, एज इफ वी आर लाइक अ रोलिंग बॉल। तो वी हैव टू कीप फेथ एंड बी जेंटल विद आवरसेल्व्स, दैट इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट। जिस चीज को हम अक्सर रमजान में या फिर हम डेली लाइफ में भूल जाते हैं, एंड द मेन प्रॉब्लम रूट कॉज आई थिंक सो इज एक तो सेल्फ डाउट, या अपने आप पे बहुत ज्यादा बोझ डाल देना, या फिर अपने आप को दूसरों से कंपेयर करना कि सी अदर पीपल कैसा कर रहे हैं, दूसरे लोग इतना कुछ कर रहे हैं, आई एम नॉट इन दैट पोजीशन। सो वी नीड टू रिस्पेक्ट द प्लेस, द सिचुएशन वी आर इन। हमारी सिचुएशन दूसरों से हो सकता है मुख्तलिफ है, दूसरों की अलग है। सो आई विल रिस्पेक्ट माई स्पेस और मैं उसी एंगल से अल्लाह को नाजिर जानते हुए वो अमल करूंगी जो मेरी कैपेसिटी में, जो मेरी कैपेबिलिटी में, राइट। सो वी नीड टू टैप एंड रीफ्रेम दोज नेगेटिव थॉट्स। हमारे जो नेगेटिव थॉट्स आते हैं अक्सर, जो वसवसे आते हैं या हमारी नेगेटिविटी, तो एक ये चीज है कि हम सोचते हैं कि रमजान का एक महीना आया और उसमें एक जादू की छड़ी चल जाएगी एंड एवरीथिंग विल बी सॉर्टेड आउट। डेफिनेटली इट कैन हैपन इंशाल्लाह, लेकिन साथ में हमको डीपर वर्क करने की भी जरूरत है, जहां हमारी थिंकिंग की, हमारे सोचने की, जो हम आमतौर पे अपने आप से कैसी बातें करते हैं, यूजुअली हम बहुत ज्यादा नेगेटिव अगर है तो हम उसको पॉजिटिव वे में रिफ्रेम करें। फॉर एग्जाम्पल आप लोग यहाँ पर चैट में मेरे सामने अभी यहाँ लिख सकते हैं कि व्हाट आर सम ऑफ योर थॉट्स जो आपको आ रहे हैं एंड हाउ कैन वी रिफ्रेम इट इनटू पॉजिटिव वंस। ओके, या आप बोल भी सकते हैं अनम्यूटिंग योर माइक। वी कैन बिगिन बाय चेंजिंग आवर थॉट पैटर्न्स। धीरे धीरे जब कोई ख्याल आता है, जब कोई वसवसा आता है या जब कोई नेगेटिव चीज आती है, so how can we change into positive one? Yes, anybody? अब जैसा कि अभी तक मैं कुछ एक्टिविटीज कर नहीं पाई हूँ अभी तक, तो अब यहाँ से जो सेशन स्टार्ट होना था 3 डेज का, तो एक लगा था कि अभी तक कुछ किया ही नहीं, लेकिन फिर मैंने सोचा कि यहीं से शायद स्टार्टअप हो जाए, कि ये यहीं से बूस्टअप हो जाए, यहीं से हम स्पीड पकड़ सकते हैं। जी, तो नेगेटिव ख्याल आ रहे थे, लेकिन मैंने सोचा कि यहाँ उसको दबाते हुए यहाँ से हम स्टार्ट कैसे शुरू कर सकते हैं। जी, सोचा
तो ये कि एक है कि हमको जैसी कोई ख्याल आया, अब उस ख्याल पे हम अपने आप को मुतमईन करने के बजाय ये कि इंस्टेड व्हाट वी कैन थिंक, तो उसमें यही चीज है कि आपने जिस तरह सोचा कि ओके इट कैन बी अ गुड स्टार्ट, अभी से भी स्टार्ट हो सकता है। एंड आई थिंक सो एक मोटिवेटिंग जो चीज हमको इंस्पायर कर सकती है टिल डेथ, जो कहा गया कि तौबा के जो दरवाजे हैं वो आखिरी वक्त तक खुले हैं, राइट। सो एक यही चीज है कि हो सकता है कि हम जब भी डिमोटिवेटेड फील करें, हमको ये सोचना चाहिए कि ये मे बी ये शैतान का वसवसा है। इमीडिएटली टर्निंग टू अल्लाह, लेट्स ठीक है टर्न टू अल्लाह, चाहे कुछ भी फील करो लेट्स टर्न टू हिम। मैं अल्लाह से बात करती हूँ, अल्लाह ताला को अपनी कैफियत बताती हूँ एंड उसी से मैं मांगती हूँ। इय्याका नाबुदु व इय्याका नस्तईन, हम तेरी ही इबादत करते, तुझ ही से मांगते। तो वही चीज है कि हम अल्लाह को बताए। आपका जो थॉट पैटर्न था वो बहुत अच्छा था कि आपने सोचा कि ठीक है नहीं भी किया लेकिन अभी से रीस्टार्ट कर लूंगी, अभी से बूस्ट मिल जाएगा इंशाल्लाह। एक मैं चैट में यह है कि नेगेटिव थॉट है कि आई कांट डू दिस एंड पॉजिटिव इज आई कैन डू दिस, इट्स गोना टेक सम एफर्ट बट डेफिनेटली आई कैन। यही चीज है कि या आई कैन, मैं थोड़ा थोड़ा कोशिश कर सकती हूँ। यूजुअली व्हाट हैपेंस इज कि हमारा माइंड जो है नेगेटिवली बायस्ड होता है, नेगेटिव चीजों को बहुत तेजी से कबूल करता है। जैसे कि मैंने अक्सर हम ये मिसाल देखते हैं कि हम किसी दावत में गए और 10 लोगों ने हमारी तारीफ की, किसी एक ने हमको ताना मारा या किसी एक ने कोई बात हमारे खिलाफ कह दी, तो हमको वो 10 लोगों की बात याद नहीं रहती, उस एक शख्स की बात याद रहती। बेसिकली इट शोज कि हमारा माइंड बहुत ही नेगेटिव बायसनेस रखता है, नेगेटिविटी की तरफ वो रुझान रखता है। तो उसी तरह होता है कि हम हो सकता है कि 10 नेकियां कर रहे होंगे, 10 अच्छे काम कर रहे होंगे, बहुत चीजें कर रहे हैं, एक जगह हम गलती कर बैठते हैं और हम अपने आप को क्रिटिसाइज करते हैं, पनिश करते हैं, या हम आप सोचते हैं कि मैं तो कुछ भी नहीं करे। सो फॉर दैट मैटर ये जरूरी है कि हम रिकॉग्नाइज करें कि मैं अच्छे काम भी कौन से करें। तो इसी में ये वर्क करता है कि हम जब जर्नल करते जाएंगे कि आज मैंने कौन कौन से काम किए, माइट भी कि बहुत छोटा काम होगा लेकिन अपने लिए आप लिखे कि आज मैंने क्या क्या किया। या हो सकता है वो बड़ा काम नहीं भी हो या कोई अच्छा काम नहीं होगा, न्यूट्रल काम होगा। मेक इट अ प्रैक्टिस टू राइट इट डाउन कि आज मैंने ओके ये काम किया या ये टास्क कंप्लीट करना था, साफ करना था, ये किया एंड वो किया, और उसी पर हम अल्लाह का शुक्र अदा करें इंशाल्लाह। ओके, एनीबडी एल्स? ओके, सो शुड वी मूव फॉरवर्ड? तो ये एक तरीका है, इंशाल्लाह विल आल्सो डिस्कस इन द ग्रुप कि हम क्या कर सकते हैं अगर हमारा कुछ नेगेटिव माइंडसेट जनरेट हो रहा है, या इस तरह हम चीजों को कैसे रिफ्रेम कर सकते हैं। अब बेसिकली एक और चीज हमको बहुत ज्यादा हेल्प करती है, एंड स्पेशली आई विल से कि एज अ कम्युनिटी, एज अ ट्राइब, या एज अ लाइक हम जो ग्रुप में वर्क कर रहे हैं, बेसिकली ये जो ग्रुप क्रिएट किया गया, सो इट्स नॉट वेयर आई एम लीडिंग, एंड मैं लीड नहीं कर रही हूँ, आई एम बीइंग लेड। I'm not inspiring you or guiding you. I am the one who is getting inspired from you. I am being guided by you. अब आप सोच रहे होंगे how is it possible? So I can tell you like basically I have some activity as well. मुझे एक ख्याल आया कि for example कि एक मिसाल के तौर पर कि एक रूम है, सब लोग रूम में हैं एंड कैंडल्स है सभी के हाथ में, और किसी को मैच स्टिक चाहिए था कि फर्स्ट इनिशिएट करने के लिए। तो आई थिंक सो कि मैंने वो मैच स्टिक से अपनी जो एक कैंडल है वो रेस कर ली। फॉर एग्जांपल मैंने वो कैंडल को जला लिया एंड आई हेल्प्ड अदर्स एज वेल। अब बाकी जितने रूम में लोग हैं वो अपनी अपनी कैंडल्स लेकर आ रहे हैं और वो उससे लाइट अप करे। आई थिंक सो आप लोग अगर देख पा रहे हो तो हर किसी की क्या हो रहा है कि कैंडल लाइट अप हो जा रही है उससे। ओके, बाकी लोग भी उससे लाइट अप कर ले रहे हैं। सो व्हाट इज हैपनिंग इज कि सारा का सारा रूम जो है तो वो ग्लो करने लग रहा है। ओके, कि इस तरह मतलब जितने लोग यहाँ, जितने मेंबर्स है, फॉर एग्जांपल हम लोग 19 लोग अभी फिलहाल इस ग्रुप में है, या हमारे 100 पार्टिसिपेंट्स है ग्रुप में, इट डजंट मैटर। लेकिन बेसिकली क्या है कि हमारी एक छोटी छोटी जो फ्लेम है, वो फ्लेम पास हो रही है एक दूसरे को। एंड माइट भी कि किसी दिन या कोई ऐसा वक्त है जब मेरी फ्लेम बुझ गई है, तो वो इट डजंट मैटर, इट डजंट मेक अ लॉट ऑफ डिफरेंस फॉर मी, बिकॉज आई एम बीइंग इंस्पायर्ड या आई एम बीइंग लाइटेंड अप बाय अदर्स फ्लेम। तो दूसरे लोगों की जो फ्लेम्स है वो ऑलरेडी माहौल को इतनी रोशन कर चुकी है, माहौल नूरानी हो गया कि इवन माय फ्लेम कभी वो बुझ भी जा रही है, कभी वो भड़क भी रही है, तो इट डजंट मेक एनी डिफरेंस बिकॉज I am getting inspired from you.
I'm getting inspired from others in the group. So this is where community या tribe comes in. और मुझे लगता है ये जो सूरह अस्र में हम पढ़ते हैं, सूरह अस्र बहुत छोटा सूरह है, वल अस्र इन्नल इंसाना लफी खुस्र इल्ला लजीना आमनु व अमिलुस सॉलिहाती व तवासौ बिल हक़्क़ि व तवासौ बिस सब्र, कि बेशक इंसान खसारे में है सिवाय उन लोगों के जो ईमान लाए, जो नेक अमल किए, जो एक दूसरे को हक की नसीहत और सब्र की तलकीन की। तो एक हम अगर कैटेगरीज देखें तो कि हम ईमान ला चुके, हम नेक अमल करने की कोशिश भी करें, लेकिन आज के ज़माने में स्पेशली जब हम इज्तिमाइयत में भी अगर हैं या इज्तिमाइयत से नहीं जुड़े हुए, तो जिस तरह कहा गया कि आपको एक फ्लॉक में इज्तिमाइयत में रहना बहुत ज़रूरी है। और इज्तिमाइयत का मतलब क्या है कि एक दूसरे को हक की और सब्र की तलकीन की। हमारा ईमान जो है, तो एज ह्यूमन बींग्स वी आर, हमारा ईमान हमेशा कांस्टेंट नहीं रहता। कभी हमारा ईमान बहुत हाई रहता है, कभी लो हो जाता है, कभी वेव्स की तरह हम बोल सकते हैं उसको कि हमारा ईमान होता है, कभी बहुत हाई वेव पर उड़ते रहते हैं और कभी बहुत ही लो हो जाता है। यूजुअली इट हैपेंस कि रमजान में हम देखते हैं कि रमजान में जब स्टार्टिंग ऑफ रमजान रहता है हम हाई पर रहते हैं, मिड रमजान में एक डिप आता है और फिर आखिरी अशरे में फिर से हमको रियलाइजेशन आता है गिल्ट का और हम फिर से वापस होते हैं। सो दिस इज वेयर कम्युनिटी या सिस्टरहुड हेल्प्स। जहां पर हम जब एक ट्राइब में रहते हैं तो डजंट मैटर कि बाकी मेरा फेस क्या चल रहा है, लेकिन आई गेट इंस्पायर्ड फ्रॉम अदर्स कि ओके सी अदर्स किस तरह, दूसरे लोग किस तरह कर रहे हैं, आई कैन ऑल्सो कैच अप विद देम। सो दिस इज वेयर आई थिंक सो हमारी जो फ्लेम है, तो वो हम एक दूसरे को जब पास करते हैं तो वो फ्लेम से फ्लेम बोलते हैं ना कि ऑटोमेटिकली हमारा एनवायरमेंट, हमारा माहौल रोशन हो जाता है, नूरानी हो जाता है। तो अगर हमारी फ्लेम बुझ भी जाए किसी दिन या कम भी पड़ जाए, तो बिकॉज ऑफ अदर्स इंशाल्लाह वी विल बी हम डाउन नहीं जाएंगे, हम डिप नहीं करेंगे, डिप नहीं मारेंगे, बल्कि हम एक दूसरे को होल्ड ऑन करके रख सकते हैं, वी कैन स्टे इंस्पायर्ड। आर यू गेटिंग दिस एट सम पॉइंट? तो कोई मुझे यहाँ पर, इफ यू एग्री विथ मी, गिव मी अ हार्ट और गिव मी अ फ्लेम लाइक दिस, या आपको अगर कोई चीज इसमें शेयर करना है तो आप बोल सकते हैं, यू कैन सेंड इन चैट, या आप अपना अनम्यूट करके माइक बोल सकते हैं, व्हाट डू यू रियली फील अबाउट दिस, एंड आपको क्या लग रहा है कि व्हाट एग्जैक्टली और क्या आपको कम्युनिटी से एक्सपेक्टेड है। सो आई बिलीव के ऐसे फेथफुल यूजुअली हम फैमिलीज में रहते हैं, हम सोसाइटीज में रहते हैं, लेकिन हम वर्क प्लेस पर रहते हैं, बट नॉट ऑलवेज इट हैपेंस कि हमारे लाइक माइंडेड पीपल हमारे अतराफ हो, जो हमसे सिंक करते हो या कॉमन गोल्स की तरफ बढ़े। इवन इफ समबडी इज लाइक ना, हम ऑर्गेनाइजेशन में भी है या हम एक कॉमन गोल की तरफ भी स्ट्राइव करें, सो माइट बी कि हम एक दूसरे के डिफरेंसेस को, हमारी एक दूसरे की शॉर्टकमिंग्स को हम लेकर ना चले। सो दिस इज वेयर वी वांट कि हम एक ऐसा ग्रुप क्रिएट करें जहां हम एक दूसरे के शॉर्टकमिंग्स जानते हैं, हाउ मच वी आर स्ट्रगलिंग, हम अल्लाह से ताल्लुक बनाने के लिए या हम लाइफ में स्ट्रगल कर रहे हैं, इन स्पाइट ऑफ ऑल दो स्ट्रगल्स हम छोटी छोटी कोशिश कर रहे हैं, और वो कोशिश ईच एंड एवरी पर्सन कोशिश, उसका एफर्ट मैटर करता है, डजेंट मैटर कि वो कहाँ खड़े हैं, लेकिन हम में से हर किसी की कोशिश मैटर करती है। एंड इट्स लाइक अ पेबल, जिस तरह हम देखते हैं ना पॉन्ड है या लेक है, उसमें हमारा एक छोटा सा, हम एक पेबल डालते हैं, एक छोटा सा पत्थर जब फेंकते हैं, उससे रिपल्स क्रिएट होते हैं, और वो रिपल जाते 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 दूर तक वो रिपल्स क्रिएट होते हैं। तो इंशाल्लाह उसी तरह वी बिलीव कि हमने ये जो ग्रुप क्रिएट किया रमजान वाला, या हमारी जो बेसिकली हम सिस्टर्स एक जगह हम गैदर हुए, तो इट्स लाइक कि हम एक छोटा सा पेबल फेंक रहे हैं, इट्स नॉट क्रिएटिंग अ मच डिफरेंस, कोई वेव क्रिएट नहीं कर पा रहा, कोई बड़ा रेवोल्यूशन नहीं आ पा रहा, लेकिन छोटी 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 जब पेबल्स जब जमा होंगे, इट विल डेफिनेटली क्रिएट रिपल्स इन आवर लाइफ एंड इन द लाइव्स ऑफ अदर्स एज वेल, इंशाल्लाह। सो डू यू एग्री विथ मी? इफ यस, तो आप यू कैन गिव मी अ हार्ट, और आप अनम्यूट करके जरूर बताएं, अभी फिलहाल आप शेयर करें कि व्हाट डू यू फील रिगार्डिंग दिस, एंड हाउ लाइक आपने जब से ग्रुप ज्वाइन किया तो आपको कुछ फील हुआ या क्या आपने एक्सपीरियंस किया? यस, दिस इज व्हाट आई हैव शेयर्ड विद यू, व्हाट आई फेल्ट, एंड आई एम रियली इंस्पायर्ड बाय ऑल ऑफ यू। जितने लोग जो चीजें शेयर कर रहे हैं, जब सब चीजें टास्क कर रहे हैं, so I'm feeling so much inspired, और मुझे रश हो रहा है कि so many people are striving. So what do you have? आप क्या फील करते हैं? जी बताइए। Anybody, come on, unmute yourselves.
we want to keep this an interactive session. हम interaction नहीं करेंगे, so हमने जिस तरह कहा कि active learning जिसको कहते हैं कि actively हम learn नहीं कर पाते, passive अगर सोच के आए हैं कि okay कोने में खड़े रह के सुन के चले जाती हूँ क्या चल रहा है, so that is not learning. Okay, we'll have to engage in this. Yes. So if you are not like आपकी videos on नहीं आप कर रहे हैं, so at least unmute your mics. Okay, otherwise I have that feeling कि हम ऑडियो ऑन करके हम बाकी दूसरे कामों में लगे हुए हैं. Yes. Okay, at least write in the chats. Yes. जी. अस्सलाम वालेकुम मैम. वालेकुम सलाम. Ma'am, the thing is that after joining this group, the first thing I really love about that you have made that accountability partner. Through that जी. means we got connection with other. We don't know the person. Like I am having the partner this Talat I am having. So she had called me up. Then we had shared our conversation and then goals and all. And even she was from Mumbai. So like you know कि एक connection बन गया है जो stranger है लेकिन नहीं. And daily like you know कि हम उठते हैं और कभी एक time पे miss हुआ तो that time वो call करके बोलेंगे या फिर कि आज उठ नहीं पाए, आप भी नहीं उठे, क्या reason था. तो ये बहुत अच्छी चीज है. ये मुझे बहुत अच्छा लगा कि और फिर वो आगे भी इंशाल्लाह हम कंटिन्यू करेंगे ऐसे भी बात करें. मतलब जो है तहज्जुद में उठना इंशाल्लाह आगे भी कंटिन्यू करेंगे हम. तो ये बात मुझे बहुत अच्छी लगी मैम, ये अकाउंटेबिलिटी पार्टनर का. जी माशाल्लाह से. जी माशाल्लाह. थैंक यू फॉर शेयरिंग. जी. Yes. Jazakallah. That's truly inspiring. बहुत अच्छा लगा. जी. Anybody else? Okay, somebody has written group की वजह से एक न्यू इंटरेस्ट आया है. कमिटमेंट सर्टिफिकेट से हमने रमजान के गोल सेट किए और ये बहुत अच्छी बात है. ओके माशाल्लाह. सो अल्हम्दुलिल्लाह बेसिकली इट्स लाइक कि कहीं ना कहीं एक छोटा सा ही अगर एफर्ट या छोटा सा पेबल भी अगर हमारी लाइफ में डिफरेंस क्रिएट कर रहा है, आई थिंक सो दैट इज अ गुड थिंग टू स्टार्ट इंशाल्लाह. एनीबडी एल्स? यस. वालेकुम सलाम. हम भी यही बताना चाह रहे थे, तहज्जुद का बहुत अच्छा इंप्रेशन. मतलब टाइम हो गया था, इतना सोचते थे तहज्जुद पढ़े लेकिन हो ही नहीं पा रहा था. लेकिन ये पार्टनर की वजह से जो इतना बहुत अच्छा एक इफेक्ट मिला हमको और कंटिन्यू माशाल्लाह 3-4 दिन तो इतने अच्छे गए कि बस 1 बजे आँख खुल रही है, 2 बजे आँख खुल रही है कि नहीं मुझे कॉल करना है, मुझे कॉल करना है. बहुत मतलब कंटिन्यूली बहुत अच्छी फीलिंग भी आई. और जो टास्क वगैरह थे प्लांटिंग का, अल्हम्दुलिल्लाह हमारे घर में टेरेस भी है लेकिन ऐसा हो ही नहीं पाता कि हम टेरेस पर जाएं. और जो हमारे प्लांट को ज्यादा हम देख नहीं पाते, 5-5 दिन हो जाता. लेकिन इसकी वजह से हमको बराबर याद रह रहा, हम 2 दिन में जाके देख रहे हैं. एक दिन बच्चे को भेज दे रहे कि बेटा जाओ घर कराओ और बच्चे भी हमारे साथ पार्टिसिपेट कर रहे हैं. अम्मी आज क्या टास्क मिला है आपको? हमने इसको कंप्लीट किए. और ग्रेटिट्यूड जार का भी माशाल्लाह हमारे बच्चे हम बोलते हैं अम्मी आपने आज की शीट नहीं इसमें डाले हैं. अच्छे फील आ रही है अल्हम्दुलिल्लाह. जी माशाल्लाह. अल्हम्दुलिल्लाह. अल्हम्दुलिल्लाह. जी. एनीबडी एल्स? सी कितना मतलब इट्स रियली इंस्पायरिंग. मतलब बहुत अच्छा फील हो रहा है मुझे कि आप लोग की स्टोरीज सुनकर. एंड इट्स रियली बहुत अपलिफ्टिंग भी फील होता है जब हम किसी और को देखते कि वाकई में यू नो इट्स वर्किंग. अल्हम्दुलिल्लाह. जी. एनीबडी एल्स वुड लाइक टू शेयर योर स्टोरी? क्या फील किया या क्या ग्रुप के बारे में आपका क्या है? चैट्स आर विजिबल ओवर हियर आई थिंक सो. अस्सलाम वालेकुम. वालेकुम सलाम. जी मुझे तो ये बोलना है कि सबसे पहली बात तो ये कि हमको कोई भी चीज करने के लिए उसकी प्लानिंग करना जरूरी है. तो जैसा कि हमने सबसे पहले अपने आप को कमिट किया, कमिटमेंट सर्टिफिकेट बनाया, जिसकी वजह से हमको बहुत ज्यादा फायदा हुआ कि हमने अपने आप को कमिट किया कि हम ये कर सकते हैं और हमें ये करना चाहिए. तो ये चीज बहुत अच्छी थी कि पहले हमने अपने आप को कमिट किया कि हम ये करेंगे, तहज्जुद में उठेंगे या बैक बाइटिंग नहीं करेंगे, जो भी था. और रमजान की अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छे से तैयारी शुरू हो चुकी है. ये चीज बहुत अच्छी थी. फिर ग्रेटिट्यूड जार का जो था उसमें चिट्स डालना है,
अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छे से फॉलो हो रही है चीजें। माशाल्लाह जी, जज़ाकल्लाह। ओके, एनीबॉडी एल्स? See how our stories inspire others. हमको कभी कभी लगता है कि ओके मेरी स्टोरी से क्या फर्क पड़ जाएगा, लेकिन डेफिनेटली इट वर्क्स के जब हम कोई चीज शेयर करते हैं तो इट रियली इंस्पायर्स एंड आई कैन फील दिस के आई कैन फील सो लाइक ब्लेस्ड इनसाइड। बहुत ज्यादा अच्छा फील हो रहा है मुझे आप लोग स्टोरी सुनकर, अल्हम्दुलिल्लाह। ग्रुप बहुत इंस्पायरिंग है ही, तो मैं पूछ रही थी आपसे कि ये रमजान में भी कंटिन्यू रहेगा? इंशाल्लाह इंशाल्लाह हम कोशिश करेंगे उसको। हम ही से ग्रुप है बेसिकली, हम लोग ही पार्टिसिपेंट्स हैं। आई एम ऑल्सो वन ऑफ द पार्टिसिपेंट्स। या मुझे लगा कि इस तरह की मीटिंग्स होते रहनी चाहिए, तो वो बूस्ट अप मिलते जाता है सभी को, मतलब इंशाल्लाह रमजान इवन आफ्टर रमजान आल्सो। इंशाल्लाह डेफिनेटली इंशाल्लाह दिस इज गोइंग टू बी इंशाल्लाह। आई विश कि हमारा ये जो हम यूनियन है, हमारा जो सिस्टरहुड है, हम जो ग्रुप में आए, इंशाल्लाह हम इसको लॉन्गर वे में कंटिन्यू करेंगे सो दैट हम एक दूसरे से जिस तरह हमने शुरुआत की है एंड वी नो ईच अदर शॉर्टकमिंग्स। हम ऐसा यूजुअली होता है कि एक पहले एक ना हम जो नए लोगों से मिलते हैं तो हम एक फसाड क्रिएट करते हैं, देयर इज सो मच कि ग्लोरी रहता है, तो हम वो ग्लोरी को मेंटेन नहीं कर पाते। लेकिन दिस इज वेयर हमने अपनी बिगनिंग्स ही ऐसी शॉर्टकमिंग से की है कि वी नो ईच अदर, कि हम कहाँ से बिलोंग करते हैं, हमको कहाँ जाना है। सो इट्स लाइक एवरीथिंग इज ओपन टू ईच अदर। हम में से कोई ऐसा नहीं है कि हाँ बहुत बोस्ट कर रहे हैं किसी, हम बहुत पाकबाज है, इस तरह नहीं। हम सब स्ट्राइव कर रहे हैं और ये लॉन्गर जर्नी है आखिरत की। इंशाल्लाह हम एक दूसरे को हेल्प करेंगे। अगर कोई बहन अगर या सिस्टर कोई लिंगर कर रही है, हम उसको भी पीछे से खींचेंगे, कभी एक दूसरे को पुश करेंगे, पुल करेंगे। बाय एनी वे इंशाल्लाह कोशिश ये रहेगी एक दूसरे को अपलिफ्ट करें इंशाल्लाह। ओके, सो इफ यू हैव एनी अदर स्टोरीज टू शेयर, आई वुड लाइक कि आप लोग अपनी स्टोरीज को ग्रुप में भी शेयर करें सो दैट जो लोग अभी इसका हिस्सा नहीं है सो दे कैन ऑल्सो बी लाइक इंस्पायर्ड। ओके, एंड वन मोर थिंग आई वांट टू शेयर विथ यू इज के जहाँ पर कमिटमेंट्स की बात आई है या जहाँ पर फुलफिलमेंट वाली कुछ चीजें हम जिक्र कर रहे हैं, तो एक मैं चीज जिक्र करते चलो कि जब हम कोई चीज अपने आप से कमिट करते हैं, छोटी ही चीज अगर है, सो हम कोशिश करें कि वो उसकी हम फुलफिल करने की अपने आप से कोशिश करें। व्हाई दिस इज इम्पोर्टेंट? बहुत बार जब हम लो फील करते हैं ना, ये सेल्फ एस्टीम से रिलेटेड है। साइकोलॉजी बताती है कि जब हम कोई एक टास्क डिसाइड करते हैं करने का और हम जब वो नहीं करते हैं, सो व्हाट इट फील्स इज कि हमारी सेल्फ एस्टीम बेसिकली एक वादा है या एक चीज है जो हमने खुद से किया, लेकिन हम अगर नहीं कर पा रहे तो उसकी वजह से हमारी सेल्फ एस्टीम लॉन्गर रन में इफेक्ट होती है। एंड दिस इज व्हाई वी फील के हमको ऐसा लगता है कि हम नहीं कर पा रहे, हम कीप अप नहीं कर पा रहे, या हम लोगों के सामने कुछ है, पीछे कुछ है। सो इट्स दैट्स व्हाई इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि एक छोटी सी चीज जो हम अपने आप से कमिट कर रहे हैं, वी आर स्टिकिंग टू इट एंड देन रिवॉर्ड योरसेल्फ फॉर इट। तो चाहे वो हमारा एक छोटा पौधा लगाना हो, चाहे एक छोटी सी दुआ करना हो, जो भी हम अपने आप को एक छोटा कमिटमेंट करें, सी टू इट कि वो एनीहाउ हम उसको करने की कोशिश करें। ओके, so this is a thing. अब हम will move on to next aspect. Okay. The thing is कि अब रमजान आ रहा है, हम देखते हैं बहुत सारे घरों में नई नई सफाई होती है, या इवन बिफोर ईद बहुत सारे घर तो रिवर्स में वर्क करते हैं कि दे टेक रमजान एज अ टाइम कि अभी पूरा डिक्लटर करना है, सफाई करना है, पेंट करना है। दैट इज अ थिंग जो हमारे कल्चर में हम देखते हैं सेट होगी कि यहाँ पर एक नया एस्पेक्ट है कि घर को पूरा साफ करना। सो इंस्टेड ऑफ इबादत एंड ऑल दैट दूसरी चीजों में हमारा ध्यान चल जाता है। लेकिन व्हाट इफ वी सी आवर बॉडी, हमारी बॉडी, हमारा माइंड, हमारा सोल, हमारा दिल जो है, इट्स ऑल्सो हाउस टू वेरियस इमोशंस एंड टू वेरियस थिंग्स। तो इस दिल की पाकीज़गी भी बहुत जरूरी है। उसी को कहा गया तस्किया। नफ्स की जो पाकीज़गी, हमने तहज्जुद वाला एस्पेक्ट देखा, या हम रोजा देखते हैं, या हम ज़कात देखते हैं। ये सारे अमल क्यों अल्लाह रब्बुल इज्जत ने रखे? ताकि हमारा तज़किया हो, हम पाक हो, हम साफ हो। गंदगी जिस तरह धुल कर निकल जाती है, या सोना है, अगर हम सोने की मिसाल दें कि सोना, अगर हमको कोई अंगूठी बनाना है, कोई चीज बनाना है, इट्स मोल्डेड,
उसको बहुत हाई टेम्परेचर पर गर्म किया जाता है, उसमें से सारी इम्प्योरिटीज छट जाती है, झाग निकल जाता है और प्योर गोल्ड बाकी रहता है। उसी तरह अल्लाह ताला हमको बेसिकली, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने रमजान का महीना रोजे की जब आयतें नाजिल की, उसमें कहा अल्लाह आसानी करना चाहता है, तुमको मुश्किल में नहीं डालना चाहता है। बेसिकली ये सारे प्रोसेस से गुजार कर अल्लाह रब्बुल इज्जत हमारे लिए आसानी करना चाहता है, आसानी है इसमें, कोई मुश्किल काम में नहीं डालना चाहता है कि एक भारी हमारे ऊपर बोझ डाल दिया, नहीं। सो इट्स अ वे कि हम अपने जन्नत के रास्ते को आसान करें। हमारा एक ट्रेनिंग पीरियड है जिसमें शैतान को भी हटा दिया गया, चैलेंजेस कम कर दिए गए, लेवल इजी हो गया, सो दैट वी कैन बोनस लेवल पे हम खेल के अपना जैसा गेम की एक मिसाल हम देख रहे हैं कि बोनस लेवल मिल गया, अब यहाँ पे पॉइंट्स मल्टीप्लाई हो रहे हैं, हमारा अगर कोई वजह से हम पीछे भी रह रहे थे तो बोनस लेवल में हम अपना काम करके आगे बढ़ सकते हैं, कैचअप कर सकते हैं। तो ये जरूरी है कि हम अपना तस्किया करें। एक है नमाजों से तस्किया है, दूसरा है रोजे से तस्किया है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जिस शख्स ने रोजे रखे, रातों की इबादतें करी बिना ईमान और इखलास के, तो फिर अल्लाह को कोई उसकी परवाह नहीं कि वो चाहे भूखा प्यासा रहे या रज जगह करे, राइट। सो इट्स इम्पॉर्टेंट कि हम अपनी नियतों को साफ करें, अपने दिल को हम साफ करें। हम जिस तरह अपने घर को साफ कर रहे हैं, अपने एनवायरमेंट को हम साफ करें, उसी तरह हमारे दिलों की पाकीज़गी भी बहुत इंपॉर्टेंट है। सो क्लीनिंग आवर हार्ट, प्रेपिंग इट अप फॉर बिफोर रमजान। बहुत बार यही होता है कि हम रमजान में दाखिल होते हैं, हम सोचते हैं कि लाइफ अचानक चेंज हो जाएगी, लेकिन सिर्फ स्पिरिचुअली एंगल से हम जब देख रहे हैं, हम एक ही डोमेन पे फोकस कर रहे हैं, बाकी डोमेन्स जितने लाइफ के, हमारे फिजिकल हेल्थ है, हमारी मेंटल हेल्थ है, हमारे रिलेशनशिप्स है, लोगों से उठना बैठना, हमारा करियर, ये तमाम चीजों को हम अगर एक कोने में डालकर सोच रहे हैं कि सिर्फ स्पिरिचुअल एंगल से हम ये चीजों का ऑटोमेटिकली हल हो जाएगा, या हुकूकुल इबाद और हुकूकुल्लाह जिस तरह कहा गया, राइट। सो दोनों में फर्क है। जस्ट अ सेकंड। तो हम ये देख सकते हैं इसमें कि किस तरह हम ऑल जो हमारे लाइफ के अलग अलग डोमेन्स है, हम उसमें अपने दिल का भी तस्किया करें। साथ में जिस तरह ज़कात के बारे में कहा गया, तो ज़कात को कहा गया कि माल का प्यूरिफिकेशन है, माल का तस्किया है, जहाँ पर माल जो है वो साफ करने का एक प्रोसेस है। तो इस तरह अलग अलग जो लाइफ के प्रोसेसेस है, तो उसका तस्किया, तहज्जुद में उठना या नाशियतुल लैल जो कहा गया कि रात को उठना, बेशक नफ्स के तस्किए के लिए बहुत ज्यादा कारगर है। सो बेसिकली हम देख रहे हैं कि रमजान में हम जब रोजे रख रहे हैं, जब रात को हम उठ रहे हैं, हमारी नींद तर्क कर रहे हैं या भूख प्यास बर्दाश्त कर रहे हैं, हम जो डिजायर्स हमारे हैं, जो हमारी जितनी भी लज्जतें हैं, उसके ऊपर बेसिकली हम कंट्रोल कर रहे हैं। तो ये कंट्रोल हमको सिखाता है कि किस तरह जब सारी की सारी हमारे सामने दुनिया भी अगर हमारे सामने, फॉर एग्जाम्पल इफ यू टेक इफ्तार, इफ्तार के अगर दस्तर के ऊपर हमारे सामने 10 डिशेस भी रखी हुई रहती है, वी डोंट लाइक हम उसके ऊपर तब तक हम एक निवाला या एक बाइट भी हम नहीं चखते जब तक कि इफ्तार का वाकई में वक्त नहीं हो जाता। सो ये एक एक्चुअली एक ट्रेनिंग पीरियड है, जब हम देखते हैं कि हमको अल्लाह ताला ने इस तरह, अल्लाह चाह रहा है कि हम अपने आप तकवा इख्तियार करें। तकवे का मतलब है कि माइंडफुलनेस ऑफ अल्लाह, बीइंग कॉन्शियस ऑफ अल्लाह, इस तरह कि जब हम चाहे हमारे सामने पूरी दुनिया हो, सारे उसके डिजायर्स हो, सारी चीजें हमारे सामने दुनिया की आसाइशें हैं, हो सकता है कुछ चीजें ऐसी है कि हमारे सामने, यूजुअली हम यंगस्टर्स में देखते हैं आजकल कि ऐसी ऐसी चीजें हमारे सामने क्रॉप अप होती हैं कि अफेयर्स वाला है, या जब हम बाहर सोसाइटी में देख रहे हैं एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स, पूरी दुनिया मतलब अपनी आसाइशों के साथ खुली नजर आ रही है, एंड नोबडी इज देयर। ना हमारे प्रोफेशनल स्पेस में कोई है, ना पर्सनल स्पेस में कोई हमको कंट्रोल करने वाला। उस वक्त हमको ये एहसास दिलाता है कि इवन इफ नोबडी इज वाचिंग, अल्लाह रब्बुल इज्जत इज वाचिंग मी, राइट। सो अल्लाह रब्बुल इज्जत इज द वन हु इज वाचिंग मी। सो ये एक ऐसी चीज है जो हमको आखिरत के लिए तैयार करती है। जो मिसाल दी गई
कि क्लीनिंग आवर हार्ट, बेसिकली इसका मतलब ये है कि सिर्फ रमजान में उसको पाक करके फिर बाद में अब ये सोचे कि अब मगफिरत हो गई, चलो अब अगले साल तक पूरा का पूरा हम फिर से क्लटर जमा करें एंड देन अगले साल फिर मगफिरत हो जाएगी। तो ये तो बिल्कुल इसके खिलाफ हुआ कि ऐसी बात हो गई कि हमने बिल्कुल लाइटली ले लिया उस चीज को कि अल्लाह रब्बुल इज्जत कुरान में फरमाए तौबतन नुसू करो, ऐसी तौबा करो, ऐसा रिपेंटेंस, ऐसा अल्लाह की तरफ पलटो कि फिर वापस गुनाह की तरफ ना देखो। इस तरह हमारी कोशिश होना चाहिए। इवन दो हम कोशिश करेंगे, हम नियत करेंगे, बार बार हम ट्रिप करेंगे, बार बार हम गिरेंगे, बार बार खड़े भी होना है, लेकिन इसकी कोशिश हो कि वाकई में मैं इस तरह तौबा कर रही हूँ कि मैं रिपीट नहीं करूंगी। अस्तगफर 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 कह के मैं इस तरह ना, या हमने किसी को बोल दिया कुछ, किसी को ताना दे दी, किसी को बाद में बोले सॉरी, तो दैट सॉरी डजंट मीन एनीथिंग। तो उसी तरह तौबा का भी कल्चर हमको डेवलप करने की जरूरत है कि हम अपने दिल को इस तरह पाक करें कि फिर वापस उसमें वो गंदगी आराम से आ ना पाए, है ना, उसको वो स्पेस ना रहे। तो तकवा जो कहा गया, इट्स अ शील्ड, वो ढाल की तरह, रोजा एक ढाल है जो हमको बुराइयों से बचाता है। तो इसका तस्किया जो है, दिल का तस्किया जो है, उसको पाक साफ करना है, गंदगी से पाक करना है, बुराइयों से पाक करना है। ना व्हाट आर दोज, मतलब बहुत सारी ऐसी गंदगियां हैं या हम बोलते घर के जाले हैं, हमको उसको साफ करना है। सो माइट बी के देयर आर सो मेनी माउंटेन्स दैट वी नीड टू क्लाइंब। सेल्फ डाउट है जो हमको बहुत आसानी से डाल देता है कुफ्र और मायूसी की तरफ, डिप्रेशन की तरफ। कोई लॉस हो गया हमारा तो फिर हम सवाल करने लगते हैं, अल्लाह से शिकवा करने लगते हैं कि अल्लाह मेरे साथ ही क्यों हो रहा है, या रिजेंटमेंट्स डेवलप हो जा रहे हैं कि हर किसी से बुक्स पाल कर हमने दिल में रखा है, फेलियर्स आ गए हैं तो फिर मायूस हो रहे हैं। तो ये सारे माउंटेन्स ऐसे हैं जो हमने बोलते हैं ना, एक राई का पहाड़ बनाना। तो हो सकता है कहीं राई थी लेकिन हमने उसका पहाड़ बना लिया। हमको देखना ये है कि किस तरह हम ये राई को राई के हद तक ही रखें और उसको वहां साफ कर दे, उसका पहाड़ ना बनने दे, क्योंकि बाद में उसको साफ करना उतना ही मुश्किल जाएगा हमारे लिए। सो ये एक हमारे लिए एस्पेक्ट है। दूसरा एस्पेक्ट हमारे सामने ये भी है कि हमको बहुत सारे ब्रिजेस क्रॉस करना है लाइफ में, ऐसे कि अलग अलग दिल को अलग अलग आजमाइशों से, अलग अलग हालात से गुजरना है। तो अपने आप को हमको उस तरह मजबूत भी बनाना पड़ेगा कि कुछ फियर्स है लाइफ में, इनसिक्योरिटीज है, कहीं हमको कोई मूव्स लेना है, कोई डिसीजंस लेना है, तो ये बड़े बड़े डिसीजंस के लिए, तमाम चीजों के लिए अपने दिल को पाक करना हमारे लिए जरूरी है। एक बहुत ही ब्यूटीफुल जो हदीस है, हम जानते हैं कि अशरा मुबशरा वाले, हम अशरा मुबशरा किसे किसे कहते हैं? एनीबॉडी जस्ट अनम्यूट योर माइक एंड से अशरा मुबशरा। जिनको दुनिया में जन्नत की बशारत दे दी जाए। Yes, 10 जन्नती लोग 10 अशरा मुबशरा, मतलब मुबशरा जिसको बशारत देगी, अशरा जी, मतलब 10। ऐसे 10 लोग जिसको दुनिया में ही जन्नत की बशारत दे दी गई। सो उसी से रिलेटेड एक वाकया बहुत ब्यूटीफुल है। आई थिंक सो दिस इज अ थिंग जिसको हम गृह में बांध सकते हैं, हमको रिमाइंड कर सकता है वो। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब मस्जिद में बैठे थे, एक शख्स को कहा कि ये जन्नती है, अब जो वहां से आएगा। हमने काफी बार इसको सुना होगा, जिन लोगों ने नहीं सुना आप लोग इसको मुताला करिए। हमने सुना भी है तो डेफिनेटली इसको फिर से जाकर आप पढ़िए और इसको अपनी डायरी में नोट डाउन करिए। तो लोगों ने देखा कि एक शख्स आ रहा है। दूसरे दिन भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अब एक शख्स सामने से जो आएगा ये जन्नती है। तीसरे दिन भी इसी तरह हुआ। अब कुछ सहाबी है, वी आर वेरी क्यूरियस इनटू द लाइव्स ऑफ अदर्स, तो वो लोग रश करते थे, वो लोग भी क्यूरियस थे कि ये कौन है, ऐसी क्या चीजें करते हैं जिसकी वजह से इनको जन्नत मिल गई। और उन्होंने क्या किया कि वो एक बहाना किया और उन्होंने कहा कि आपके साथ मुझे कुछ वक्त गुजारना है, आपके पास मुझे रहना है। एंड ही स्पेंड 3 days 3 nights विद हिम। कुछ वक्त गुजारने के बाद उन्होंने हर हर एक्टिविटी उनकी नोट की कि आगे वो क्या करते हैं। लेटर ऑन एट द एंड ऑफ टर्म उनको ये नजर आया कि कुछ खास तो समझ में नहीं आ रहा है कि कोई अमल कर रहे हैं जिसकी वजह से जन्नत मिल गई इनको। बेसब्री का इस तरह मामला हुआ, उन्होंने पूछ ही डाला कि आखिर आप ऐसी कौन सा अमल करते हैं जिसकी वजह से आपको जन्नत की बशारत मिल गई, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मैंने कहते सुना। सो ही वाज लाइक कि ओके, मैं तो ऐसा कोई खास अमल करता नहीं हूँ। कुछ ऐसा बहुत सोचा उन्होंने और सोचा कि हाँ, लेकिन ऐसा है कि मैं रात में सोने से पहले अपना दिल साफ करके सोता हूँ, लोगों को माफ कर देता हूँ या इस तरह। तो आप सोचिए कि ये इतनी बड़ी, मतलब इतनी बड़ी नेमत है, इतनी बड़ी, इतना बड़ा एक्ट है, इतना बड़ा डीड है जिसकी वजह से अल्लाह रब्बुल इज्जत ने उनको जन्नत दे दी।
सो इट माइट बी कि हम नहीं जानते कि हम में से कौन जन्नत का हकदार बन सकता है। हमारे ऐसे हो सकता है कि हम बहुत इबादतें कर रहे हैं, लेकिन हो सकता है हमारी जबान या हमारे दिल हमारे पाक नहीं है, बहुत रिजेंटमेंट्स हम लेकर बैठे हैं दिल में, तो हमको उसको पाक करने की जरूरत है। जिस तरह हम वो हदीस भी जानते हैं कि एक ऐसी प्रोस्टिट्यूट थी जिसने कुत्ते को पानी पिला दिया और उसकी अल्लाह ने मग़फ़िरत कर दी, और उसी तरफ एक बहुत नेक औरत थी जिसने एक बिल्ली को बांध के रखा था, उसको फीड नहीं करती थी और वो मर गई। तो इस ये सारी चीजें हमको बेसिकली ये बताती है कि दिल की पाकीज़गी भी इबादतों के साथ, ज़ाहिरी इबादतों के साथ हमारी दिल की पाकीज़गी भी बहुत ज़रूरी है। और आई थिंक सो कि ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट अमल है कि हम अपने दिलों को स्क्रैच से साफ करें, क्योंकि ये बाहर का अमल नहीं है, ये कोई भी जज नहीं कर सकता सिवाय हमारे। हम ही हैं जो हमारे दिल को पाक साफ करने में अपनी मदद कर सकते हैं, हम ही जज कर सकते हैं। तो इसमें एक ज़रूरत ये है कि हम सबसे पहले अपना एहतिसाब लें, अपने आप के साथ वक़्त गुज़ारें, बिल्कुल अपने आप को जिस तरह कहा गया कि कटघरे में खड़ा करके, कि हम क्रिटिसाइज़ करते हैं अपने आप को, और बिल्कुल इस तरह क्रिटिसाइज़ करें कि वाक़ई में छोटी-छोटी चीज़ों के ऊपर भी। लेकिन साइमल्टेनियसली फिर बाद में हम अपने ही वकील भी बने, अपने ही जज बने, अपना ही दफ़ा भी करें, अपने ही लिए जेंटलनेस का भी मुज़ाहिरा करें। लेकिन साथ में हम अपने दिल को पाक करने की कोशिश करें कि जिस तरह कहा गया कि अपने भाई को 70 बार एक्सक्यूज़ेज़ दो। अगर हमारे ज़हन में किसी के ताल्लुक से कोई बुराई आ रही है या कोई किसी का हमने कोई चीज़ सुना है, तो 70 बार हो सकता है ये हो गया होगा, हो सकता है वो हो गया होगा, हो सकता 70 एक्सक्यूज़ेज़ देने की हम कोशिश करें, बजाए इसके कि हम वो बात पे यकीन कर लें या जो दिल में ख़्याल आया उसको सच मानकर बैठ जाएँ। क्योंकि हो सकता है कि वो गुमान हो और गुमान बढ़कर बदगुमानी में कन्वर्ट हो जाए। और सूरह हुजुरात में कहा गया बहुत सारे गुमान क्या होते हैं? गुनाह होते हैं। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमारी इससे हिफ़ाज़त फरमाए। तो ये एक चीज़ है जिसका हमको बिल्कुल ख़्याल रखना है। अब हम देख सकते हैं हम अपने दिल को पाकीज़गी की तरफ कैसे लेकर जा सकते हैं। सबसे पहले है कि माइंडफुलनेस, कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ही जो अल्लाह का ज़िक्र है जो दिलों को सुकून मैसर करता है। जो हमारे दिलों में घबराहट उससे गुज़रते हैं, तो अल्लाह है जिसकी वज़ह से दिलों में राहत मिलती है। तो हम ज़्यादा से ज़्यादा ज़िक्र में एंगेज करें। अल्लाह को जब हमको वसवसा आए या हमको कोई परेशानी लाको, तो इमीडिएटली हम अल्लाह ताला को पुकारें, अल्लाह को याद कर लें। अल्लाह के 99 नेम्स है, उसकी जो नाम भी अल्लाह का आ रहा है उसको याद करें। उसके बाद है हमारे दिलों को बिल्कुल एंगेज रखने के लिए, वसवसों से पाक रखने के लिए, पाकीज़ी के लिए ज़रूरी है कि उसका कोई पर्पस ज़रूर हो। एंगेजमेंट विद पर्पस, जिस तरह कहा गया कि एविल एम्प्टी माइंड इज़ डेविल्स वर्कशॉप, खाली ज़हन जो है वो शैतान का घर है। तो हम ये देखें कि वाक़ई में हमारी डेली रोज़मर्रा की एक्टिविटीज़ क्या हैं? मैं कितने खैर के कामों में लगी हुई हूँ। अगर हम वो नहीं करेंगे ऑटोमैटिकली वो वक़्त आ ही जाएगा जब हम दूसरी चीज़ों के लिए वक़्त निकालेंगे। बी इट सर्फिंग सोशल मीडिया, किसी के बारे में सोचना, किसी के बारे में कोई राय कायम करना, किसी के और की ज़िंदगी में ये सारी चीज़ों को, या अपनी ही ज़िंदगी में अपने आप में परेशान हो जाना। तो ये कहा गया कि हदीस में आता है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब बंदा अगर अल्लाह की राह में काम करता है, लोगों के हक़ में बेनिफिशियल काम करता है, दूसरों के काम आता है, तो इट्स एज़ इफ कि अल्लाह ताला उसकी सारी परेशानियाँ दूर करते, ऑटोमैटिकली उसके लिए रास्ते खोल देते हैं। और जो इंसान अल्लाह की राह में काम नहीं करता है, दुनिया ही में लगा हुआ रहता है, तो फिर अल्लाह ताला दुनिया को ही उसके इतना उसको उसका मरकज़ बना देगा कि सारी उसकी वरीज़, परेशानियाँ और उसके मसाइल के अंदर ही उसको गर्क कर देगा। तो वी नीड टू क्वेश्चन दिस, कि कहीं ऐसा तो नहीं कि हम सेल्फ सेंटर्ड हो गए। हम कितने खैर के, कितने कंट्रीब्यूशन के कामों में एंगेज हो रहे हैं, इसके हमको ये एक बहुत बड़ा रास्ता है जहाँ से हम अपने दिल को पाक कर सकते हैं और बुराइयों से हम एक उभार सकते हैं। और ये साइकोलॉजिकली भी अभी इतना वक़्त नहीं है यहाँ पर देने का, लेकिन मैं आपको बता सकती थी किस तरह साइकोलॉजिकल रिसर्चेज़ भी आजकल वो पॉइंट को प्रूव कर रही है। फिर एटीट्यूड ऑफ ग्रैटिट्यूड, कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जो फरमाया कि शुक्र करो मैं तुम्हें मज़ीद दूँगा, नाशुक्री करोगे तो फिर मेरा अज़ाब बहुत सख्त है। तो शुक्रगुज़ारी का, आई नो कि दिस इज़ वेरी डिफिकल्ट। शुक्रगुज़ारी एक ऐसी चीज़ है जिसको हम बोलते हैं अल्हम्दुलिल्लाह, हम बहुत कोशिश करते हैं, लेकिन हो नहीं पाता। एंड इसीलिए हम ये सोच रहे हैं कि ये ग्रैटिट्यूड जर्नलिंग, अपने आप को बिल्कुल ज़ोर ज़बरदस्ती से बोलते हैं ना, फेक इट टिल यू मेक इट।
हम फेक करेंगे ग्रेटिट्यूड को, हम इस तरह अपना बार बार हम लिखते जाएंगे कि कौन सी नेमतें हैं जो जिस पर शुक्र करना है, सो दैट बाद में जैसी कोई मुश्किल या कोई परेशानी या कोई ऐसा बिलीफ आता है सामने, तो ऑटोमेटिकली जहन हमारे सामने 10 चीजों की लिस्ट ला लेता है, लेकिन तुमको ये भी तो नेमतें मिली, ऑटोमेटिकली एटीट्यूड ऑफ ग्रेटिट्यूड हमारे अंदर इंशाल्लाह जाग जाएगा। और फिर ये है कि ह्यूमिलिटी और पेशेंस, इमोशंस का रेगुलेशन हमको बहुत जरूरी है, कि गुस्सा आ रहा है या चिड़चिड़ापन है, जेलसी है, साइकोलॉजी ये बताती है कि ये सारे इमोशंस जो है, तो ये नेगेटिव और पॉजिटिव इमोशन नहीं है, हर इमोशन अल्लाह रब्बुल इज्जत ने हमारे पास जो रखा है उसका एक मकसद है, कोई भी चीज ऐसी नहीं है कि इमोशन से हमको भागना है। यूजुअली इट हैपेंस कि हम अपने इमोशन से भागते हैं, फरार ढूंढते हैं, और हम तलाश करते हैं, सैड फील कर रहे हैं, गुस्सा आ रहा है, सोशल मीडिया पे बैठ गए, कुछ और हो रहा है, सोशल मीडिया डिस्ट्रैक्ट कर रहे हैं। तो इंस्टेड ऑफ डिस्ट्रैक्टिंग, फेसिंग आवर इमोशंस, कि व्हाई आई एम फीलिंग इट, मुझे जेलसी फील हो रही है अगर, तो जेलसी का मतलब है कि दूसरे इंसान के पास एक कोई ऐसी चीज है जिसकी जरूरत मुझे फील हो रही है, कि मेरे पास भी मुझे उसकी नीड फील हो रही है, तो अल्लाह से मैं मांगू कि अल्लाह उसको भी बरकत दे, और मुझे जो जरूरत है, हाजत फील हो रही है, अल्लाह मुझे मेरी भी हाजत को पूरी फरमा, है ना। और आखिरी है कंपैशन, थ्राइविंग विद कंपैशन, कि दूसरों के लिए रहम दिली। अल्लाह जमीन वालों पे रहम नहीं करता जब तक आसमान वाला तुम पर रहम नहीं करेगा जब तक तुम जमीन वालों पे रहम नहीं करो। तो वी नीड टू सी कि वाकई में हमारे दिल में हम ऐसे कौन से एक्ट कर रहे हैं। रमजान एक खास तौर पर जिसको कहा गया कि कंपैशन वाला मंथ है, हम अपने आप को कितना कंपैशनेट कर सकते हैं, इवन दो कि हमारे अंदर नहीं हो रहा होगा, लेकिन हम फेक करें अपने आप को, बिल्कुल उसके ऊपर कायल करें, अपने आप को कंपेल करें कि मैं आगे एक स्टेप बढ़कर मैं जितना हो सके। कंपैशन में ये भी आ सकता है, हो सकता है कि किसी को कॉम्प्लीमेंट देना, या जस्ट बीइंग कंपैशनेट विद आवर मेड्स। बहुत काम होते हैं रमजान में, बहुत सारी चीजें रहती है रमजान में, लेकिन अगर हम सदक़े के तौर पे, कंपैशन और काइंडनेस भी हम सदक़े के तौर पर देख सकते हैं, कि सिर्फ एक कंपैशनेट बात कर लेना किसी से, या किसी के साथ थोड़ा सा किसी का काम कम कर देना, किसी से काम कम लेना, ये भी कंपैशन में। तो वी कैन फिगर आउट वेज। तो मैं चाहती हूँ कि आप ये हार्ट वाला बेसिस के ऊपर अपनी अपनी एक एक्टिविटी ग्रुप में मैसेज करिए कि व्हाट कैन वी डू, सो दैट हम हार्ट को अपने अल्लाह रब्बुल इज्जत के एवज हम अपने सबमिट कर सके, सरेंडर कर सके। ओके, एंड देन वी कैन हैव अ फुल्ली फर्निश्ड हार्ट इंशाल्लाह, जिसमें बहुत सारे होप्स भी होंगे, कुछ डिसअपॉइंटमेंट्स रहेंगे, कुछ काइंडनेस है, कुछ कंपैशन है, and so many experiences will be there, so many stories will also be there, and we'll have good memories inshallah. Okay, so this is where we need to have. Then जो चीज है कि letting go is also very important. मैं यहाँ पर कुछ चीजें आपको वो एंगल से बताना चाह रही हूँ कि जो यूजुअली आज की मॉडर्न रिसर्चेस में काफी आ रहा है। फॉर एग्जाम्पल कॉन्स्टिपेशन, जिन लोगों को कॉन्स्टिपेशन का मसला होता है, देयर इज अ प्रॉब्लम ऑफ होल्डिंग ऑन। साइंस ये बता रही है कि दे हैव अ प्रॉब्लम ऑफ होल्डिंग ऑन, वो लेट गो नहीं कर सकते, वो चीजों को होल्ड करके वो कंट्रोल में रखना चाहते हैं, या वो एक किस्म से there are some things which they can't let go. So letting go is also very important. जहाँ पर एक ये है कि it's like a don't be a rock, be like water, है ना। वाटर जो है आसानी से किसी भी ग्लास में भी समा जाता है, एक बोल में भी समा जाता है, समंदर में भी। तो हम जहां भी जा रहे हैं एक आदत हमारा कि चेंज और लेट गो करेंगे। इट्स अ डीपर डिस्कशन, लेकिन क्योंकि हमारे पास टाइम हमारा अप हो रहा है, तो आई जस्ट मूव इट फॉरवर्ड। एंड दिस इज वेयर अब इमोशंस की जहां तक बात आती है, हम स्पिरिचुअली या बाकी एंगल से तो हम सारी चीजों को डील कर लेते हैं, हम बहुत ज्यादा कुरान पढ़ते हैं, परेशान हो गए हम ये चीजें कर, डेफिनेटली दिस वर्क साइमल्टेनियसली। किस तरह हम अपने दिल को पाक करने के लिए, हील करने के लिए कोशिश कर सकते हैं। जैसे एक मिसाल हम उसके एंगल से देख सकते हैं कि हमको अगर बुखार आ रहा है, या देयर इज अ वायरल फीवर, या कोई इन्फेक्शन हो गया, सो वी नीड टू फर्स्ट ऑफ ऑल स्क्रैप दैट इन्फेक्शन। जो वुंड पे अगर कोई वुंड हो गया, फॉर एग्जांपल हाथ पे वुंड है, तो वो पहले उसको फिजिकली स्क्रैप ऑफ करके वो गंदगी को पाक करना पड़ेगा, उस पर बैंडेड वगैरह लगाकर उस पर दवाई वगैरह लगाना पड़ेगा, साथ में एंटीबायोटिक्स का डोज भी लेना पड़ेगा जो डॉक्टर ने प्रेस्क्राइब किया। सिमिलरली अब हम सोचेंगे कि यहाँ पर हम डेफिनेटली अल्लाह रब्बुल इज्जत से दुआ भी करते हैं, शिफा अल्लाह से ही है,
तमाम शिफा। लेकिन सिर्फ हम सोचेंगे कि बिना एंटीबायोटिक से, बिना क्लियरिंग ऑफ के मैं सिर्फ दुआ से उसका काम चला लूं। सो इट्स लाइक दैट कि बहुत बार ऐसा होता है कि वी हैव टू एक्चुअली एक्टिवली वर्क, ताकि हमारे अंदर के कुछ रिजेंटमेंट्स है, कुछ बुराइयां हैं, कुछ बुरी आदतें हैं हमारी, जेलसी है या कुछ ऐसे इमोशंस है जिसको हमको समझने की जरूरत होगी कि पहले ये आए क्यों है और फिर मैं उसको किस तरह फ्लो कर सकती हूँ, लेट गो कर सकती हूँ। सो देर आर वेरियस इमोशंस जो हमारी बॉडी में स्टक हो जाते हैं, और बॉडी के अलग अलग पार्ट हमारे उसको मैनिफेस्ट करते हैं, उसमें अलग अलग हम देख रहे हैं बॉडी के पार्ट्स हो रहे हैं। तो दीज आर डिफरेंट पार्ट्स जहां पर हम फील करें। आप एंगर देख रहे होंगे, इट्स लाइक अ फ्लेम, आग की तरह है, और इसीलिए कहा गया कि आग जो है तो वो शैतान से है, और आग हमारी जो है हमको पानी से बुझती है एंड ऑल दैट। तो बेसिकली यहाँ कलर्स इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन एक डिप्रेशन में भी आप देख रहे हैं कि काला साया जिस तरह आप देख रहे हैं कि पूरी बॉडी कोल्ड हो जाती है, देयर इज लाइक एक नमनेस, बिल्कुल इस किस्म का एक मतलब स्टैग्नेशन आ जाए। तो बेसिकली ये एक सिर्फ फोटोग्राफिकल इलस्ट्रेशन है जो आपको अलग अलग इमोशंस को बताने के लिए। तो हम बेसिकली हमारा कोशिश ये रहे कि रमजान में जब हम अप्रोच करें, हम अपनी पूरी के पूरे तस्किया हमारा माइंड बॉडी सोल के साथ करेंगे। फिजिकल हेल्थ पे भी हम फोकस करेंगे, जहां हमारा इफ्तार है, सहरी है, हम अपने आप को इबादतों में या दूसरी चीजों में इस तरह गर्क नहीं कर रहे कि अपने बॉडी के ऊपर जुल्म कर रहे। जो एक मिसाल दी गई ना कि एक सहाबिया है, वो आई थी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास अपने हस्बैंड की कंप्लेन लेकर कि वो दिन दिन भर रोजे रखते हैं, रात रात भर नमाजें पढ़ते हैं, ही इज लाइक कि वो मेरे ऊपर ध्यान ही नहीं देते। एंड आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब उनको दरियाफ्त किया तो वाकई में देखा कि उनकी सिचुएशन, उनका हाल बेहाल था। और जब पूछा तो उन्होंने बताया, हाँ मैं दिन भर रोजे रखता हूँ और रात में नमाजें एंड ऑल दैट। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह रब्बुल इज्जत से तुम में सबसे ज्यादा डरने वाला मैं हूँ, तुम में सबसे ज्यादा तकवा रखने वाला शख्स मैं हूँ। लेकिन मैं रोजे भी रखता हूँ, मैं कभी नहीं भी रखता हूँ, मैं नमाज़ भी पढ़ता हूँ, मैं कभी छोड़ नहीं भी उठता हूँ रात में, और कभी मैं मतलब अपने वाइफ्स के साथ, अपने स्पाउसेस के साथ भी अच्छे से रहता हूँ। इट मीन्स कि हमारी बॉडी के हमारे ऊपर हक है, हमारे रिलेटिव्स के हमारे ऊपर हक है, जो कहा गया हुकूकुल्लाह और हुकूकुल इबाद। तो नो वंडर हुकूकुल अल्लाह में, हुकूक जो अल्लाह के हैं, नमाज है, वो तमाम चीजें वो अपनी जगह, लेकिन एट द एक्सपेंस ऑफ अदर पीपल हम वो नहीं कर सकते। हमको इसका ख्याल स्पेशली इन रमजान बहुत जरूरी है कि हम अपना अल्लाह से ताल्लुक तो बनाएं, लेकिन कहीं ऐसा तो नहीं कि हम अपने आप पर जुल्म कर रहे हैं, या हम वो वक्त जो लोगों को देना था, वेदर इट्स लाइक इफ्तार में कुछ अच्छा बनाना है, शहर में उठकर खिदमत करना है, या लोगों का साथ देना है फैमिली में, और हम इबादत के लिए बैठ गए, या हम कुरान पे कुरान खत्म कर रहे हैं और जहाँ फैमिली में रिस्पॉन्सिबिलिटी शेयर करना है वहां नहीं कर रहे। सो इट्स लाइक कि हम बहुत ज्यादा कहीं एक डोमेन में तो अपना जोर डाल रहे, दूसरे डोमेन को भूल गए, हुकूकुल्लाह को भूल गए। हम इबादत इतनी कर रहे हैं, लेकिन हमने लोगों का जो शेयर है बाहर, जो ज़कात देना है, सदकात देना, वो नहीं अदा किया। सो वी नीड टू प्लान आउट लाइक होलिस्टिक हेल्थ हमारा ओवरऑल, हम किस तरह प्लान, इंशाल्लाह टुमारो विल बी सीइंग कि हम किस तरह ओवरऑल अपना प्लानिंग कर सकते हैं। लेकिन यहाँ ये जरूरी कि हम अपने न्यूट्रिशन को प्लान करें, हमारा माइंडसेट अच्छा डेवलप हो, कुछ अच्छे डेली एक लेवल के ऊपर हम अच्छे स्पीचेस, एक स्पीच या एक लेक्चर सुनने की आदत डालें, कोई समाते कुरान की कोई एक ऐसी कोर्स या किसी चीज में हम अपने आप को वहाँ अटेंड करें, ऑनलाइन सुने। ये मूवमेंट है, एक्सरसाइज है, बीइंग माइंडफुल। माइंडफुलनेस का मतलब ये है कि अगर हम 4 ही रकात नमाज पढ़े, लेकिन वो 4 रकात को हम इस तरह अदा करें कि वाकई में अल्लाह को हाजिर नाजिर जानते हुए, खुशी और खुजू के साथ, इंस्टेड ऑफ कि 20-20 रकातें पढ़ रहे हैं लेकिन नॉट नोइंग क्या पढ़ रहे हैं, क्यों पढ़ रहे हैं। तो नमाज के जो अस्कार है, नमाज के अस्कार में हम क्या पढ़ रहे हैं, सूरतों में क्या पढ़ रहे हैं, हम उसका मायने हम सबसे पहले जानने की कोशिश करेंगे। आज का टास्क है कि हम नमाज की जो सूरतें हैं और नमाज की जो हम अस्कार पढ़ते हैं, उसका हम ट्रांसलेशन पढ़ेंगे और उसको जहन में नोट डाउन करने की कोशिश करेंगे, सो दैट व्हेन वी आर प्रेइंग वी एक्चुअली नो व्हाट वी आर प्रेइंग। ओके, सो यहाँ पर हमको ये देखना है कि 99 नेम्स ऑफ अल्लाह, जो हमने इससे पहले बात की कि जब भी कोई हमको मसला पेश आ रहा है या जब भी हम अल्लाह को याद कर रहे हैं, तो हम अल्लाह ताला के जो 99 नेम्स है, इसके बियॉन्ड भी बहुत ज्यादा है, तो हम अल्लाह के वो नाम से अल्लाह को हम पुकारें। दुआ करते वक्त ये खासतौर पर नामों का ध्यान रखें। सो व्हाट वी कैन डू इज, दिस इज अनदर टास्क कि हम एक डायरी या अपनी डेली की जर्नल में रोज 2 नाम या 3 नाम या 1 नाम हम अल्लाह रब्बुल इज्जत का हम लिखे,
उसका इंटरनेट से या जहां भी सोर्सेज से, या आई विल बी शेयरिंग विद यू सम ई बुक्स, वहां से उसका ट्रांसलेशन, उसकी कुरान में कहाँ जिक्र आया है, और हाउ डज इट वो नाम अल्लाह का मैं किस तरह अपनी जिंदगी में ला सकती हूँ, उसको हम रिफ्लेक्ट करने की कोशिश करें। ओके, इसके बाद ये है कि आज की हमारी एक्टिविटी, दिस इज आई वांट एवरीबॉडी टू सबमिट दिस, ओके। और ये दुआ बहुत ब्यूटीफुल है, हम इसको याद करें। तो एक ये दुआ है जो हिस्नुल मुस्लिम में आपको मिलेगी। ये वो दुआ है जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज से पहले पढ़ते थे। तो आई थिंक सो कि वी कैन मेक इट अ हैबिट कि नमाज को खड़े होने से पहले हम ये दुआ पढ़ के खड़े रहे। और बहुत ही ब्यूटीफुल इसके मायने हैं। क्या है ये दुआ? अल्लाहुम्मा बाइद बैनी व बैना खताया कमा बाअत बैनल मशरिक़ि वल मग़रिब, अल्लाहुम्मा नक़्क़िनी मिन खताया कमा युनक़्क़ा सौबुल अब्यज़ु मिनद दनस, अल्लाहुम्मा अग़सिलनी मिन खताया बिस्सल्जि वल माई वल बर्द। या अल्लाह, separate me from my sins as you have separated the east from west। अल्लाह ताला मेरे गुनाहों को इस तरह जुदा कर दे, इस तरह उसको सेपरेट करे जिस तरह मशरिक और मगरिब को आपने दूर रखा है। या अल्लाह, cleanse me of my transgression as white garment is cleansed of stains। मेरे गुनाहों को धो डालिए इस तरह जैसे आप किसी सफेद कपड़े को मैल कुचैल से पाक कर देते हैं। ओ अल्लाह, wash away my sins with ice, water and frost। मेरे गुनाहों को इस तरह धो दीजिए जिस तरह पानी, बर्फ और ओलों से आप किसी चीज को साफ करते हैं। तो इतनी ब्यूटीफुल दुआ, अगर हम नमाज के पहले अगर इसको इंटेंशनली पढ़कर हम नमाज के लिए खड़े होते हैं। नमाज के बारे में ये कहा गया कि वजू के बारे में भी ये कहा गया है ना कि अगर कोई दरिया है, नहर है जो हमारे घर के बाहर से गुजर रही हो और उसमें से 5 वक्त एक इंसान नहा कर निकले, पूछा है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कि कोई मैल कुचैल उस पर बाकी रहेगा? तो सहाबा कराम ने कहा कि डेफिनेटली कोई कुछ चीज बाकी नहीं रहेगी। उसी तरह मिसाल दी गई कि नमाज जो है 5 वक्त की नमाज, वो हमको प्यूरिफाई करके निकलती, वो हमको पाक साफ करती। और किस तरह वो पाकीज़गी है कि सारे गुनाह हमारे धुल जा रहे हैं। और हम दुआ भी अल्लाह से करें कि हमारे दरमियान, हमारे गुनाहों के और हमारे दरमियान मशरिक और मगरिब में जितना डिस्टेंस है उतना डिस्टेंस कर ले, अल्लाह हमारे गुनाहों को माफ कर दे। ये सारी दुआ है। तो बेसिकली हम जब विजुअलाइज करेंगे, हम माइंडफुल रहेंगे, जब हम नमाज में पढ़ रहे हैं, नमाज को खड़े रह रहे हैं, तो वो नमाज और एक ऐसी नमाज जिसमें हम बिल्कुल फोकस नहीं कर रहे, उसमें बहुत फर्क हमको खुद महसूस होगा। तो एक्टिविटी बेसिकली ये है कि हमको करना है, हम ये दुआ याद करेंगे इंशाल्लाह। हिस्नुल मुस्लिम में ये दुआ है और इसको हमको ड्रॉ आउट करना है, इलस्ट्रेट करना है। आपको फॉर एग्जांपल एक पेज के ऊपर जस्ट लाइक अ किड, आप अगर इसको ड्रॉ करना चाह रहे हैं कि किस तरह आप उसको विजुअलाइज करेंगे कि किस तरह गुनाहों में सेपरेशन हो रहा है, किस तरह व्हाइट कपड़ा धो के निकल रहे हैं, या हम नमाज पढ़े हैं और विजुअलाइज करके आप उसका कार्टून बना सकते हैं, ड्राइंग, वॉट एवर कम्स टू माइंड। सो दैट अब ये आप सोच रहे होंगे व्हाई आई एम आस्किंग यू दिस, बिकॉज जब हम विजुअलाइज करेंगे, आप अपने अपने इमेजिनेशन उसमें डालेंगे, सो हम वही इमेजिनेशन के साथ नमाज में खड़े होंगे, तो वो हमारा डेप्थ आएगा इंशाल्लाह, वो खुशबू भी आएगी कि हम किस तरह चाह रहे कि किस तरह हम नमाज को देखते कि हमारी ये तमाम गुनाह धुल जाएंगे, या हम वजू करके जब खड़े हो रहे। ओके, सो दिस इज अ टास्क फॉर यू। एंड द अदर टास्क जो हमको करने थे वो ये है कि रमजान का कॉर्नर, आई होप कि आप में से बहुत सारे लोगों ने बनाया है। ग्रैटिट्यूड जर्नलिंग, और अल्लाह रब्बुल इज्जत के जो 99 नाम है, 99 नेम्स, और जो एक सीड हमको प्लांट करना है और एज अ मार्क ऑफ कंसिस्टेंसी। तो दीज आर सम ऑफ द टास्क ऑफ द डे इंशाल्लाह। सो आई वुड लाइक ऑल ऑफ यू टू अनम्यूट योर माइक्स। अगर कोई किसी को कोई क्वेश्चन है, किसी को कुछ पूछना है, और एनीथिंग इज दैट कि यू विश के कल के सेशन में हम इंशाल्लाह डील करें। So there will be lots of fun inshallah tomorrow as well, and we'll have a class tomorrow inshallah, बहुत अच्छी activities है, so whatever is there you can unmute and share. Yes, या किसी को कोई क्वेश्चन है तो भी पूछ सकते हैं, कोई क्वेरी है, कोई चीज समझ में नहीं है जी। Okay, alhamdulillah, every point was super amazing. Jazakallah. Yes, you can also say in the mic as well.
एनीथिंग दैट यू वुड लाइक कि इसका एलॉबरेशन होना चाहिए, ये चीज समझ में नहीं है, और एनीथिंग, दिस इज आवर स्पेस, यू कैन शेयर इट आउट. Okay, how many of you have made the Ramzan corners? Just raise your hands. कि हमने एक रमजान का कॉर्नर बनाया है. And how does this activity even like कितना important क्यों है ये? आप बहुत सारे लोग सोच रहे होंगे क्या बचकानी एक्टिविटी, like why we are doing that, और इतना क्या important है. But you know there is a thing, हम देखते हैं कि आज हमारे घरों में, and especially when we are having some kids या younger children हमारे घरों में होंगे, देयर इज दिस थिंग के यू नो हम जब दूसरे फेस्टिवल्स को देख रहे हैं, या देयर इज लॉट ऑफ अट्रैक्शन, बहुत ग्लैमर, बहुत ही ज्यादा खिंचाव है दूसरा बाहर, यू नो ग्लैमर इंडस्ट्री आप देखेंगे हर तरफ से एक अट्रैक्शन. व्हेन इट कम्स टू इस्लाम या दीन के मामले में हम जब देखते हैं तो एक बहुत ही खुश्की, ड्राइनेस या हम महसूस करते हैं, हम लोग भी बहुत उसको ड्राई बना देते हैं एज इफ की एक रिजिडिटी है, एंड यू नो ऐसा करना है तो ऐसी करना है, देयर आर सो मेनी बाउंड्रीज एंड देयर इज नो फन. स्पेशली इसीलिए हम देख रहे हैं कि यंगस्टर्स, टीनेजर्स या यंगर जनरेशन जो है बहुत ड्रिफ्ट अवे हो जा रहे हैं. सो वी नीड टू मेक दिस अ फन टाइम एज वेल. एक हमारी एक बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का खुद ये मतलब रोल था कि आप पूरे सहाबा को जमा करते थे रमजान के ताल्लुक से, यू नो ये इस तरह चीजें होती थी. तो व्हाट वी वांट इज कि हम एक रमजान का कॉर्नर अपने घर के लोगों को मिलके अपना खुद का कॉर्नर बनाए, रमजान के लिए हम प्रिपरेशन करें, एक बहुत बड़ा हमारे लिए सेलिब्रेशन का टाइम आ रहा है तो वो लगे भी, कोई मेहमान आ रहा है तो हम किस तरह डेकोरेट, तो इट्स लाइक ये हमारी एक्टिविटी, हम उसको डेकोरेट करें, हम जो भी अपना स्पेस क्रिएट करें, सो दैट घर के लोग अगर अभी तक एक्टिव नहीं होंगे, घर के लोग भी एक्टिवेट होंगे, कुछ बच्चे हैं वो लोग भी हरकत में आएंगे, एंड इट विल बी फन टाइम कि ओके रमजान आ रहा है, रमजान को वो अपनी मेमोरीज में याद करेंगे कि बहुत अच्छा रमजान रहते हैं, रमजान इज अ ब्यूटीफुल टाइम. सो दिस इज अ लाइक स्मॉल चीज जो हम जिसको अच्छा ब्यूटीफाई कर सकते हैं, खुशी से मना सकते हैं. एक चीज है कि ओके आया और गया, जैसा न्यूट्रल एकदम सीरियस मोड में गुजारो. दूसरा है यू नो बी हैप्पी, बी जॉयफुल, लाइक एक्साइटमेंट हमारा एयर में होना चाहिए. सो दिस इज अ थिंग. और दूसरा एक इम्पॉर्टेंट टास्क ये कि आप आज हमारे रमजान कॉर्नर्स के साथ साथ फैमिली के एटलीस्ट 2-5 जितने भी लोग हैं, बच्चों को लेकर हम एक छोटी सी गैदरिंग ले 10 मिनट की ऑन द इम्पोर्टेंस ऑफ रमजान. एक गेट टुगेदर, एक छोटा सा इज्तिमा आप बोलेंगे, वट एवर, लाइक हमारे घर में हम स्पिरिट ऑफ रमजान को जनरेट करें. अभी हम लोग हो सकता है कि यहाँ पर इस प्रोग्राम को अटेंड करें, इंडिविजुअली हम सब चीजें करें, कलेक्टिवली नहीं करें. सो आई वांट कि एवरीबडी, हमारे 20 पार्टिसिपेंट्स में से हम में से हर 20, हमारे अगर 4-4 लोगों को लेकर बैठा, सो इट विल बी लाइक कि 100 लोगों तक वो बात पहुंच जाएगी इंशाल्लाह. So we'll sit along, we'll take along our kids, हमारे घर में दादी नानी या जो भी, हम एक छोटा सा लेडीज का सर्कल, जेंट्स का, अपनी फैमिली का सर्कल टाइम बनाए, रमजान के ताल्लुक से जो भी हमने सीखा, जो भी अभी तक देखा, वो आप उसमें शेयर करें. एवरीबडी इज शेयरिंग few minutes. Okay, yes, you can unmute your mic ताकि आपकी ब्यूटीफुल वॉइसेस दूसरे लोग भी सुन सके. Don't write in chat में अकेले, I think so I am able to read. Yes. So we'll have to end this, inshallah, in a कुछ ही देर में. I want everybody to speak. Okay, अगर if you don't have anything to speak, at least give something in the chat box, a thumbs up or a heart, so at least I know कि आप लोग हैं वहां पर, alive, listening, active. Okay, and that you don't have kind of अपने मोबाइल को या हैंडसेट को रखने दिया है साइड में. Okay, so many thumbs up, thank you, जज़ाकल्लाह. So इंशाल्लाह we expect कि इंशाल्लाह tomorrow as well हम आज ही से अपने बहुत सारी जो चीजें हैं हम डालेंगे, अपने स्टफ हम शेयर करेंगे, because it's just 2 दिन बाकी है रमजान को. इंशाल्लाह will be hustling, और अपनी फैमिलीज को आप लेकर बैठिए, छोटी छोटी चीजें, अपने पिक्स छोटे छोटे शेयर करिए. इट्स नॉट लाइक कि हम दिखावा कर रहे हैं, रियाकारी, वो सारी चीजों को मत आने दीजिए. उसमें ये सोचिए कि इफ आई एम शेयरिंग दिस, मेरी वजह से कोई एक बहन इंस्पायर होकर वो काम शुरू कर ले या इस तरह इंस्पायर हो जाए, तो आई विल आल्सो गेट द रिवॉर्ड. जिस तरह कहा गया कि हमारी वजह से अगर कोई और किसी को हिदायत मिलती है, कोई और हिदायत पाता है,
कोई और नेकी की राह इख्तियार करता है तो वो सिर्फ ऊँटनियों से भी बेहतर है। सो माइट बी कि आई एम नॉट डूइंग या आई एम ट्राइंग टू डू, लेकिन आई एम शेयरिंग माय स्टफ, उसकी वजह से कोई और एक्टिवेट हो गया। या पासिंग द खो, हम खो पास कर रहे हैं और अगर हमारी खो से कोई और नेकी कर रहा है तो उसकी नेकी का भी हमको सवाब मिलेगा। जिस तरह कहा गया कि अगर हम किसी को इफ्तार कराते हैं, रोजा इफ्तार कराते हैं, खजूर से भी वो रोजा खोल रहा है, उसके रोजे का सवाब हमको भी मिलेगा। सिमिलरली हम कोई फोटो शेयर कर रहे हैं, हमारा स्टफ हम शेयर कर रहे हैं, स्टोरी शेयर कर रहे हैं, इट मीन्स कि कोई और इंस्पायर होकर अगर वो करने लग जाए तो हमको भी उसका सवाब मिलेगा। एंड विद दिस हम प्लान आउट करें अभी से कि हम किस तरह अपने घर वालों को लेकर बैठेंगे आज या कल या जो भी चीजें, और अपने चीजों को शेयर करें। ओके, सो आई हैव गॉट दिस कमेंट। क्वेश्चन एक आया है कि माइक्रोफोन इज नॉट वर्किंग एंड हाउ टू ओवरकम लेजीनेस। लेजीनेस को किस तरह हम डील करें। सो एक तो ये है कि अगर हम देखें कि लेजीनेस को प्रोक्रेस्टिनेशन कहा जाता है साइकोलॉजिकली, ये एक टर्म है। दो एस्पेक्ट है, एक तो हम अगर साइकोलॉजी के एस्पेक्ट से साइंटिफिक एंगल भी देखेंगे और दूसरी तरफ हम ये देखेंगे कि सबसे पहले मैं आपको वो एंगल बता देती हूँ कि दुआ, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक बहुत ही बेहतरीन दुआ है। इफ यू नो एनीबडी कैन टाइप द वर्ड्स फॉर मी, अल्लाहुम्मा इन्नी आऊज़ु बिका मिनल अज्ज वल कसली वल जुब्नी वल बुखली वल फुसूकी व शिकाक व सुम्मती व रिया व ज़लाइद दैनी वल बातिर जान। हाउ मेनी ऑफ यू नो दिस दुआ? आपको मालूम थी या याद है? रेज योर हैंड्स, किस किस को ये याद है दुआ? यस, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। तो ये खास तौर पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुआ है। सो मेनी पीपल दे ऑलरेडी नो दिस दुआ, अल्लाहुम्मा इन्नी आऊज़ु बिका मिनल अज्ज। अल्लाह ताला के, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये दुआ है। आई हैव दिस बुक, एक्चुअली मैं आपसे कुछ बुक्स भी आपको शेयर करना चाह रहे थे, इसमें आई थिंक सो रिवर्स में आएगा, इट्स नॉट, अच्छा मैं आपको इसकी फोटोज शेयर कर दूंगी। तो ये बहुत ही ब्यूटीफुल दुआ है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, जिसके माने हैं कि अल्लाह ताला में सुस्ती से, काहिली से, बुख्ल, बुज़दिली से, अज्ज और कस्ल से आपकी पनाह चाहती हूँ। तो ये कुछ ऐसी चीजें हैं, ए अल्लाह मुझे महफूज रख फिक्र से, गम से, निकम्मेपन से, काहिली से, कंजूसी से, बुख्ल से, कर्ज के बोझ से और इंसानों के कहर व गलबे से। एक इतनी कॉम्प्रिहेंसिव, इतनी ब्यूटीफुल जामे दुआ है जिसमें तमाम बुराइयां एक साथ आ गई, जो बीइंग बशर, बीइंग इंसान, बीइंग ह्यूमन हमारे अंदर होती है, आ जाती है। इट्स नॉट लाइक कि हम हमारे अंदर नहीं है, हम सबके अंदर कुछ ना कुछ लेवल के ऊपर कम ज्यादा ग्रेडियंट में होती है। तो ये एक बहुत बेहतरीन दुआ है जिससे हम अल्लाह रब्बुल इज्जत की पनाह मांग सकते हैं। अज्ज से, सुस्ती से, फिक्र से, वरीनेस, बहुत ओवर थिंकिंग, फिक्र से, गम से, निकम्मेपन से, काहिली से, एक काहलत जिसको बोलते काहिली है, कंजूसी से, बुज़दिली से, खर्च के बोझ से और इंसानों के खैर गलबे से, लोग हम पर ओवर पावर हो जा रहे हैं उसके खैर गलबे से। ये हो गई एक, तो हम दुआ से मदद लेंगे अल्लाह से। दुआ हम जब करते हैं, हम अफर्म भी करते हैं कि हम कोशिश भी कर रहे हैं और साथ में हम दुआ भी कर रहे हैं, कोशिश के साथ हम दुआ करें। दूसरी जो आप देखेंगे, अगर आप लेजीनेस, प्रोक्रेस्टिनेशन पे कुछ रिसर्चेस अगर स्टडी करेंगे तो ये बताता है इट्स अ बेसिकली पर्सनालिटी ट्रेट। पर्सनालिटी ट्रेट होती है लेजीनेस, या फिर हम जिसको बोलते हैं टाल मटोल करना, प्रोक्रेस्टिनेट करना। तो उसमें यह है कि हम यूजुअली प्रोक्रेस्टिनेट करते हैं। कभी कभी इसको ये भी देखा जाता है कि हम प्रोक्रेस्टिनेट करते हैं, किसी किसी की पर्सनालिटी इस तरह होती है कि डिले करते हैं सो दैट हमको लास्ट में हम वर्क करते हैं। डेडलाइन वाली मेंटालिटी जो है आमतौर पर ज्यादा हम देखते हैं, वो हमारे पास बहुत ज्यादा होती है। तो डेडलाइन जैसी आती है तब एक्टिवेट होते हैं। जैसे अब रमजान आ रहा है, जिस तरह जैसी चांद रात आएगी हम इमीडिएटली एक्टिवेट होंगे। तो एक वो है कि डेडलाइन वाली मेंटालिटी पे एक्टिवेट होंगे। बेसिकली वो लेजीनेस नहीं है, लेकिन डिले करते रहना सो दैट एकदम वो एफिशिएंसी। फॉर एग्जाम्पल, या आपको किसी का आपको स्पीच देना है या कोई इंपॉर्टेंट काम है, प्रेजेंटेशन प्रिपेयर करना है, हम तब तक नहीं करते जब तक के फाइनल पॉइंट ना आ जाए, और फिर हमारा वो एफिशिएंसी पोर्टल खुल जाता है और हम इतना कुछ कर जाते हैं जो हमने 10 घंटों में नहीं किया था, हमने वो 1 घंटे में पूरा कर डाला। एग्जाम्स का भी आप देखेंगे कि एग्जाम में एक दिन में, एक रात में हम उतना कुछ पढ़ लेते हैं जो साल भर नहीं किया। तो इट्स लाइक एफिशिएंसी पोर्टल भी है वो। लेकिन दीन के एतबार से अगर हम देखें तो
इज लाइक कि हम अल्लाह रब्बुल इज्जत को कंसिस्टेंसी पसंद है, मुस्तकिल मिजाजी पसंद है, रादर देन के बहुत बड़े बड़े चंक्स में काम हो जा रहे और बड़े बड़े और मतलब इट्स लाइक प्रोसेस पे हम ध्यान दें रादर देन की एक बड़ा काम हो गया फिर सुस्त पड़े हुए। इट्स लाइक दैट। प्रोक्रेस्टिनेशन का एक और तरीका उसमें असल में ये चीज आती है जब हमको डर रहता है, दैट इज अ फियर ऑफ रिजेक्शन, कि एक रिजेक्शन का फियर है, कि फेलियर का फियर है, पता नहीं मैं कर पाऊंगी या नहीं, पता नहीं मैं कर पाऊंगी, और सिर्फ ये डर को ही जहन में लाकर वो काम को टालते रहना, वो काम नहीं करना, पता नहीं होगा क्या नहीं मुझसे, पता नहीं होगा क्या नहीं, या पता नहीं लोग हो भी गया तो लोग क्या बोलेंगे या मैं क्या सोचूंगी, वॉट एवर। सो इट्स लाइक कि हमको वो थॉट प्रोसेस को ओवरकम करना भी जरूरी है कि ओके जो भी होगा फर्स्ट आई नीड टू डू दिस, आई कैन स्टार्ट स्मॉल। अगर इबादत के ताल्लुक से है या घर के काम के ताल्लुक से या जो भी काम है, छोटे छोटे वन स्टेप एट अ टाइम, कि ओके आई एम फीलिंग लेजी लेकिन आई डू दिस, सिर्फ 5 मिनट के लिए कर लेती हूँ, या ठीक है पूरी की पूरी 20 रकात नहीं पढ़ी, सिर्फ 2 रकात से शुरुआत करना, या वट एवर यू कैन टेक एग्जाम्पल्स, या आप मुझे बताइए कि व्हाट कैन बी द एग्जाम्पल्स और हम किस तरह उसको डील कर सकते हैं। सो दिस इज अ वे जहां पर हम लेजीनेस प्रोक्रेस्टिनेशन को मात दे सकते या डील कर सकते, कोप कर सकते, बट एवरीथिंग टेक्स एफर्ट्स। जी, आई होप कि देयर इज समथिंग लाइक आई हैव आंसर्ड योर क्वेश्चन। ओके, एनी अदर क्वेश्चंस? ओके, alhamdulillah. So inshallah tomorrow we'll be gathering inshallah for the next day. I want आप लोग ग्रुप में अभी after the session you post what are the 3 takeaways from this session. आज के सेशन से कौन सी 3 चीजें ऐसी है जो आपको अच्छी लगी in particular? Everybody, I want everybody to share, okay, so that हम ये देख सके कि we are learning, okay, we are not passive learners, we are not passive listeners, but we were active in this. So I hope मुझे समझ में आ जाएगा कितने लोग एक्टिव थे वाकई में in this session, so that when you post, okay, ग्रुप में आप चैट में पोस्ट करिए कि आज के 3 takeaways, and inshallah we'll be gathering for tomorrow session. In the meantime, if you have anything जो आप अभी पर्सनल में डील कर रहे हैं, whatever you would like के कल के सेशन में हमको एड्रेस करना है, so do let me know, okay. So that's for all for today. इंशाल्लाह विल मीट टुमारो इंशाल्लाह। सो अल्लाह रब्बुल इज्जत से दुआ है कि अल्लाह ताला हमारी इन कोशिशों को कबूल फरमाए, हमारे जमा होने को कबूल फरमाए, और अल्लाह रब्बुल इज्जत हमारी इस रमजान के प्रिपरेशन में, रमजान की जो आमद है उसके लिए हमको बहुत ज्यादा तैयार कर दे, हमारी नियतों में और हमारे अमाल में इखलास पैदा कर दे, फुर्ती लेकर आए, और हमारे लिए उसके रहमतों के, बरकतों के और फजल करम के दरवाजे खोल दे, आसानियों के दरवाजे खोल दे इंशाल्लाह, आमीन। So, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। जज़ाकुमुल्लाह खैर।